ओके, सो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2016 में हमने ट्रेनिंग चालू किया। इट वाज मोर ऑफ अ फ्री फ्री थिंग दैट टाइम। आई वाज टेकिंग सेमिनार्स एंड ऑल। और 2021 के बाद 19 के बाद थोड़ा चालू किया। फिर कोरोना के टाइम आई वाज वेरी बिजी, का कंप्यूटर का बहुत बिजनेस था। 2021 के बाद थोड़ा सा इंटरनेट पे भी चालू किया, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन पहले से चालू हुआ था, बट इट वाज नॉट दैट मच प्रोफेशनली, कोई बहुत ये नहीं। बहुत लोगों को साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज तो दिया, बट उतना कमर्शियलाइजेशन नहीं था उसका। बट थोड़ा सा सीरियसनेस से 2021 के बाद ऑनलाइन चालू किया। और तभी से जितनी भी चीजें आई, प्राइस एक्शन, जो भी मैंने सिखाया आपको, एक से एक बढ़िया सिस्टम्स है। और बहुत सारे सिस्टम्स लोग ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। बट वो सारा मैं लेवल 1 में डालते गया। बट लेवल 2 इज समथिंग अबाउट ऑटोमेशन ना। यहाँ पे थोड़ा सा हैंड होल्डिंग, एडवांस लर्निंग, ऑटोमेशन, और कुछ अलगो के इंडिकेटर, अलगो कैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, खुद का एक सॉल्यूशन कैसे बनाना है, खुद के सिग्नल्स कैसे बनाने हैं, खुद के लॉजिक से, ये सारी चीजें अलगो में आती है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे, तो वी हैड टू कम विद दैट। उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है किसी को भी कि अभी लेवल में आए हो, अभी कहाँ पे है, कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लेवल 1 में भी बहुत बढ़िया से ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा कर सकते हो, बट दिस इज योर फ्यूचर। दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि ऑल ओवर वर्ल्ड अल्गो ट्रेड्स आर लाइक, इंडिया में 60% बोल रहे हैं और अमेरिका में 85% वॉल्यूम आ रहा है। तो धीरे धीरे पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स अल्गो। और अल्गो कैन ऑल्सो हेल्प यू टू फर्दर ऑटोमेट योर ट्रेडिंग पार्शियली और कंप्लीटली। रिस्क मैनेजमेंट टाइट होने में फायदा हो सकता है, माइंडसेट की मिस्टेक्स थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि रूल्स डाले हुए आपने ऑलरेडी। और टेक्निक्स में भी बहुत फायदा हो सकता है लेवल 2 का। और ये सारी चीजें हैं, आप बैक टेस्टिंग से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता है। जैसे गैप अप की बैक टेस्टिंग हमने की थी कल लाइव में। खुद के स्कैनर बना सकते हो, और सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड सिस्टम ट्रेड कर सकते हो। आपको अल्गो को ऐसे देखना है कि अल्गो कभी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा डायरेक्टली। हाँ, इनडायरेक्टली इट विल गिव यू ट्रिमेंडस असिस्टेंस। प्लस वो आपको प्रॉफिटेबल वन में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको वो बढ़िया सिलेक्शन करके दे रहा है, बढ़िया स्ट्राइक प्राइजेस दे रहा है। और प्लस वो पार्शियली या फ्रीली, पार्शियली या टोटली ऑटोमेशन भी आपको करने की चांस दे रहा है, जिससे कि आप आपका टाइम फ्री कर सको। तो बेसिकली आपको फ्रीडम मिलेगा, आपके टाइम के साथ फ्रीडम मिलेगा, सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ, यू कैन डू मोर थिंग्स, मे बी यू कैन लर्न मोर थिंग्स। क्योंकि आपके पास अभी जो सिस्टम आपकी वर्क हो रही है वो अलगो में लग गई, या आपको इजी जा रहा है, सिग्नल आ रहे हैं तो आपको एनालाइज करना इजी जा रहा है। तो काफी चीजें हैं इसमें। तो ये लेवल 2 की टीम है अभी। और यहाँ पे इक्विटी और एफएनओ, और ये ग्रुप्स भी बनने वाले हैं लेवल 2 में, कि इक्विटी वाले अलग, एफएनओ वाले अलग, कमोडिटी करेंसी वाले, वो कुछ ग्रुप्स वगैरह भी बनेंगे। हैंड होल्डिंग भी होगा यहाँ पे। आपको साल में 3-4 बार एकदम रोड मैप की तरह होगा कि पहली मीटिंग में क्या बात करनी है, दूसरी मीटिंग में 1-to-1 होगा प्रांजलि जी के साथ, मेरे साथ भी होगा एक बार, प्रांजलि जी के साथ 3-4 मीटिंग होंगे। और हम लोग जो इवेंट में सब लोग ही मिलने वाले हैं। एक छोटा सा टिकट होगा, बट वो अभी ये इसमें फ्री है ऑलरेडी। तो ये पूरी प्री लॉन्च हुआ था कल, और कल हमने लाइफ टाइम के लिए कर दिया था, भले ये ईयरली है। बट उसके बारे में थोड़ा सा, अलगो के बारे में बहुत शॉर्ट में, मे बी प्रांजलि जी कैन गाइड नाउ। एंड देन वी विल जस्ट, आपको तो पता ही है, बट स्टिल वी विल रिवील वंस अगेन जो भी है प्राइसिंग और जो भी ऑफर है। एंड अगर किसी को, यानी बहुत सारे लोगों ने मुझे कल से मैसेज किया हुआ है, तो दे कैन जस्ट ज्वाइन इन, और 2999 टोकन लेके यू कैन जस्ट बुक इट ऑफ, यानी बुक करके आपका अलगो लेवल 2 चालू तो नहीं होगा 2999 से, बट बुक हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो मैं प्रांजलि जी को कंट्रोल दे रहा हूँ। या आई थिंक नाउ आप, प्रांजलि जी, आप शॉर्ट में एक बार बता दीजिए।
जितना शॉर्ट में हमें बता सकते हो, और फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके। या तो फिर पहले रिवील कर देंगे, दैट इज बेटर। ओके। लिंक डाल देंगे सो दैट पीपल गेट टाइम एंड यू कैन टेक क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल आज, यानी जितने हो पॉसिबल एक आध घंटे में। ओके। सो वेलकम ऑल। और मैं गो थ्रू ही करती हूँ स्लाइड्स का क्विकली, जो भी यस्टरडे डिस्कस किया था, तो उन्हीं स्लाइड्स का जस्ट गो थ्रू करती हूँ। इन बिटवीन अगर आपको लॉन्च की बात करनी है तो इन बिटवीन हम लॉन्च की बात करेंगे एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। सो बेसिकली लेवल 2 क्या है? तो लेवल 2 इट इज एडवांस लर्निंग। तो लाइफ में हमारी कभी लर्निंग खत्म नहीं होती है। एट एवरी मोमेंट, एवरी डे हम नई नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो लेवल 2 में हमें एडवांस मतलब एडवांस लर्निंग का चांस मिल रहा है यहाँ पे। तो लेवल 2 में जाने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है कि ये चीजें आपको मालूम होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज एडवांस लेवल, तो आपके लिए इजी जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट बेसिक्स पता होना इज नेसेसरी। और टेक्निकल एनालिसिस के जो बेसिक्स होते हैं, मतलब चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, जो L1 में सिखाया जाता है। सो दिस नॉलेज इज नेसेसरी। एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्राइस एक्शन लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, और थोड़ा सा चार्टिंग टूल का जो हैंड्स ऑन है, ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग टूल अगर आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज करते हैं, तो भी दैट इज एडेड एडवांटेज। तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स है लेवल 2 में जाने से पहले। देन लेवल 2 क्यों, मतलब लेवल 2 में एडमिशन क्यों लेना चाहिए? ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एंड स्टिल आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाए हो अभी तक, ओके, सो इन दैट केस आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे मेरी लर्निंग किसी और एज पे जाके रखनी चाहिए, या मुझे 1-to-1 हैंड होल्डिंग चाहिए, या कोई मुझे अलग टेक्निक यूज करके मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का पाथ मेरा अगर ओपन हो रहा है, तो उसके लिए आपको लेवल 2 इज द बेस्ट ऑप्शन। देन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या पूरा दिन भर आप पीसी के सामने नहीं बैठ सकते हो, या ट्रेडिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए आप लेवल 2 में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इसमें अल्गो ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं। और जिनको भी एडवांस प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट सीखने हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी, मतलब क्रिस्प एंड क्लियर एंट्री एग्जिट्स अगर आपको सीखने हैं, तो उसके लिए आपको लेवल 2 में एडमिशन लेना इज नेसेसरी। अल्गो ट्रेडिंग विद पाइन स्क्रिप्ट किसी को लर्न करना है, तो वो लेवल 2 में आ सकता है। देन किसी को कंसिस्टेंट इनकम सोर्स जनरेट करना है, लाइक अभी कैसे है, मैन्युअली वी कांट एग्जीक्यूट मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ ये आता है रिस्ट्रिक्शंस कि, या तो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि जिसकी वजह से हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एट अ टाइम नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम हर एक को आती होगी आज भी, क्योंकि अगर आप अलग अलग, या एक जस्ट मुझे याद आया कि आपको इतने महीने में, एक महीने में स्विंग में निगेटिव रिजल्ट आया, पर वो महीने में आपका फीडिंग का सिस्टम ने आपको राइट, उससे भी कई अच्छा रिजल्ट दिया था। तो राइट, मुझे अभी वो याद आया वो पॉइंट, सो इसके ट्रू, लिए ट्रू। मैंने जस्ट, यू सो कैन एक्सप्लेन दैट। एक्चुअली अगर जैसे कि सर अभी बोल रहे हैं कि स्विंग सिस्टम जो है, तो उसमें हम लॉन्ग जाते हैं, तो जब भी मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो जाता है, सो वी नीड टू हैव सम अनदर सिस्टम टू कवर द लॉन्ग्स। मतलब लॉन्ग्स का अगर मैं स्टॉप लॉस ले रही हूँ, तो मुझे ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जो शॉर्ट ट्रेड लेगा और फिर वो मुझे कुछ कमा के देगा। सो अल्टीमेटली मुझे बैलेंस करना होता है। ये क्या है, ये बैलेंसिंग अल्टीमेटली हर कोई प्रो ट्रेडर जब आगे आगे बढ़ता है उसके जर्नी में, तो वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ही उसको चूज करना रहता है, एंड ही नीड टू एग्जीक्यूट ऑल द स्ट्रैटेजीज। तो कौन सी स्ट्रैटेजी कब एग्जीक्यूट करनी है, और उसके रूल्स ऐसे होने चाहिए कि कलेक्टिवली
एटलीस्ट कलेक्टिवली ही कैन गेट इनकम सोर्स मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे ये थोड़ा सा टाइट है, लेकिन स्टिल वी कैन अचीव इट। आई मीन अगर हमने एक्सपेक्टेशन रखा कि हम मंथली प्लस आएंगे तभी हम क्वार्टरली कुछ प्लस लाएंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन हम इस तरह से सेट करेंगे कि एटलीस्ट मंथली प्लस नहीं आए तो भी क्वार्टरली वी शुड क्लोज इन प्लस, राइट। और फिर जो निफ्टी का इंडेक्स इंडेक्स का जो भी मतलब इंडेक्स लास्ट 1 ईयर में कितना बढ़ा है, मतलब इंडेक्स का रिटर्न हो या म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न हो, तो वो रिटर्न से एटलीस्ट हमें बिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कुछ मतलब इतना सब कुछ करेंगे और अगर 10-20% ही निकलेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं है, राइट। सो हमें फॉर बीटिंग द इंडाइसेस रिटर्न्स एंड बीटिंग द म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न, हमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का एग्जीक्यूशन और एक पोर्टफोलियो बना के चलना पड़ता है। तो ये अल्गो के साथ बहुत इजी होता है। एंड इवन हम L2 में इसके बारे में बात भी करेंगे कि आप आपके इनकम सोर्स कैसे उसको बना सकते हो, राइट। एंड इफ एनीबडी वांट टू बिकम प्रो ट्रेडर तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर L2। देन L2 के कंटेंट्स मैं क्विकली बता देती हूँ। सो 3 मेजर कंटेंट्स हम सीखने वाले हैं। एडवांस प्राइस एक्शन विद CPR एंड कैमरिला पिवोट्स। सो लेट मी टेल यू, जो जितने भी प्रो ट्रेडर्स है या बहुत सारे ट्रेडर्स है वो इन लेवल्स का यूज करते हैं। इसके लिए ये लेवल पे साइकोलॉजी का इम्पैक्ट इतना होता है कि दीज लेवल्स वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे तो ये हम सीखेंगे एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स में। ये 2 दिन का कोर्स है। देन चार्टिंग मास्टरी। तो अभी तक आपने देखा होगा कि स्विंग का सिस्टम है या फेडिंग का सिस्टम है, तो उसमें आपको बहुत बेसिक स्कैनर आप यूज करते हो। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको बहुत सारे स्टॉक्स का लिस्ट आता है और फिर एंड में आपको पता नहीं चलता है कि मैं कितने स्टॉक्स एट अ टाइम देखूं, राइट। और कभी कभार ऐसे होता है कि जो स्टॉक्स आपने निकाल के रखे हैं वॉच लिस्ट में, उनमें से कोई ट्रेड आपको देता नहीं है, लेकिन दूसरे कोई स्टॉक्स होते हैं जो चार्टिंग के आपके बेसिक स्क्रीनर में आए हैं, उसमें से कोई स्टॉक चल जाता है। सो चार्टिंग मास्टरी में बेसिकली मैं आपको ये सिखाऊंगी कि एडवांस स्क्रीनर कैसे बनाएंगे और वो कब देखने हैं, मतलब आपका जो टाइम रहता है कि कब ये स्क्रीनर देखना है आपको, कब इसके साथ काम करना है, ये सारी चीजें हम चार्टिंग मास्टरी में सीखेंगे। एंड देन ऑब्वियसली अल्गो ट्रेडिंग। तो अल्गो ट्रेडिंग हम पाइन स्क्रिप्ट में सीख रहे हैं। सो पाइन स्क्रिप्ट इज अ कोडिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, तो हम कुछ टूल्स बनाने के लिए हम सीखेंगे, स्ट्रैटेजीज सीखेंगे, देन एंड टू एंड एग्जीक्यूशन भी कैसे करेंगे, एंड टू एंड अल्गो ट्रेडिंग कैसे करेंगे, सो उसके बारे में भी हम जानेंगे L2 में। सो दीज आर द डिटेल कंटेंट्स। एडवांस प्राइस एक्शन, CPR एंड कैमरिला पिवोट्स में ये सारी चीजें कवर होने वाली है। और इसमें आई एम गोइंग टू गिव यू वन स्विंग स्ट्रैटेजी विच आई एम यूजिंग फॉर निफ्टी। ओके, तो निफ्टी का ये एक स्विंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देने वाली हूँ, और इंट्राडे स्ट्रैटेजी यूजिंग कैमरिला पिवोट्स एंड स्विंग स्ट्रैटेजी यूजिंग कैमरिला पिवोट्स। सो ये 2 अलग से स्ट्रैटेजीज भी मैं आपको बताऊंगी एंड दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। बेसिकली कैमरिला वर्ड का मतलब ही है सीक्रेट। So these are the secret levels and these are like secret तो नहीं बोलूंगी strategies, but these are the high probability setups जिनका probability मैंने अभी तक जितना भी execution level पे देखा है, so it works around more than 75 to 80% of the time it works. So very high probable setups. जैसे एक जस्ट एग्जाम्पल दिखाती हूँ, फ्राइडे को ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है जिसमें निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था, और फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना सेकंड वाली 920 की ग्रीन कैंडल, वहां पे मैंने पुट शॉर्ट थी मैं, और मैं एक लॉट बाय भी करके चलती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बाइंग भी सीख रही हूँ, बट बेसिकली आई एम ऑप्शन सेलर, तो ऑप्शन सेलिंग में मेरे ज्यादा लॉट्स रहते हैं। सो इसमें मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किए थे
और एक कॉल ऑप्शन भी बाय किया था, और यहाँ से ये इतना रिवर्स हुआ है। सो ये कौन सी ऐसी लेवल थी कि जहां से ये कन्विक्शन मिला कि बाइंग का भी कन्विक्शन मुझे वहां पे आया और सेलिंग का भी आया, राइट? सो ये ऐसे टाइप के लेवल या ऐसे टाइप की लर्निंग आपको एडवांस प्राइस एक्शन कंसेप्ट में सीखने को मिलेंगे, एंड डेफिनेटली इट इज वेरी रियली वेरी हेल्पफुल। और चार्टिंग मास्टर क्लास में जैसे मैंने बताया कि आप एडवांस स्क्रीनर्स सीखोगे, बनाने को भी सीखोगे, एंड ऑब्वियसली जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज है जो हम L1 में डिस्कस करते हैं, तो उसके ऑलरेडी एडवांस स्क्रीनर्स मैंने बनाए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो यूज कैसे करने हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो दिस इज फॉर हायर एक्यूरेसी। और कोई भी स्कैनर बनाते हो तो उसका बैक टेस्टिंग भी होता है, तो वो बैक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर एक स्टॉक भाग गया, जैसे अभी ये सोलारा एक्टिव जो था वो भाग गया, लेकिन आज जाके कोई उसको देखेगा, उसको दिखेगा कि वो ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन वो उसी टाइम पे अगर आपने देखा होता या आपके स्कैनर में आया हुआ रहता तो आपने वो अपॉर्चुनिटी जरूर एनकैश कर ली होती। तो ये बैक टेस्टिंग में हमें पता चलता है, और उसकी बैक टेस्टिंग कैसे करनी है तो वो हम सीखेंगे चार्टिंग मास्टर क्लास में। देन चार्टिंग का डैशबोर्ड भी होता है, तो वो डैशबोर्ड भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। सो ये एक सोलारा का ही एग्जाम्पल है। तो ये अभी चार्ट अपडेटेड नहीं है, लेकिन आज ये 1:2 का उसने अचीव कर लिया है टारगेट। आई मीन आज का हाई ही 605 के अराउंड का हाई आज इसने दिया है। सो सोलारा एक्टिव यही पे पकड़ में आया था चार्टिंग के स्कैनर के थ्रू, एडवांस स्कैनर के थ्रू। आप ये देख भी सकते हो, ये मेरा बैक टेस्ट है स्कैनर का, और बराबर 18 अप्रैल को 10:15 AM को ये मुझे मिला था एडवांस स्कैनर के थ्रू। सो दिस इज हाउ यू कैन एनकैश द अपॉर्चुनिटी। वो करेक्ट टाइम पे अगर आपको स्कैनर पे मिल रहा है तभी जाके आपका काम होगा, राइट? अल्गो ट्रेडिंग में हम अल्गो ट्रेडिंग के पहले तो बेसिक सीखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम किस प्रकार से कोड कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है वो सारी हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। देन वी विल गो टू पाइन स्क्रिप्ट एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट कस्टम इंडिकेटर, और स्विंग स्ट्रैटेजी का कोड भी हम करेंगे, और एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी कोड करेंगे। देन बैक टेस्टिंग ऑफ स्ट्रैटेजी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रॉब्लम हर एक ट्रेडर का होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स इनटू फियर कि हम ये ट्रेड ले कि नहीं ले। मतलब इसी क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं और फिर वो प्राइस एक्शन आगे निकल जा चुका होता है। सो वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि मुझे यही पे लेना है और बस लेना है, और कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, और मुझे कोई ग्लिच मेरे दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा वाला क्लैरिटी सिर्फ एक ही चीज देती है, और वो है बैक टेस्टिंग। अगर आपने आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की है और आपको मालूम है कि उसके रिजल्ट्स, उसके विनिंग रेट आपको मालूम है, तो जरूर आप वो जो सिग्नल देगा, वो स्ट्रैटेजी का जो सिग्नल है वो आप जरूर लोगे, राइट? देन बैक टेस्ट, ओनली बैक टेस्ट इज नॉट सफिशिएंट। जो भी बैक टेस्टेड डेटा है उसको एनालाइज करना पड़ता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। मतलब अगर मेरा विनिंग रेट सपोज 50% आ रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ थोड़ा सा ट्विक करती हूँ, लाइक अगर मेरा कंडीशन था कि 10 और 20 ईएमए के ऊपर है तो 50% आ रहा है, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, लेकिन अगर मैंने सिर्फ वहां पे 10 ईएमए के ऊपर का ही चेक लगाया तो शायद ये मुझे 55% रिजल्ट दे रहा है। सो सच सच थिंग्स यू हैव टू एनालाइज, और वो आप एनालिसिस कब कर पाओगे, जब आप बैक टेस्ट का रिपोर्ट देखोगे, तो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं। और फिर हम एंड टू एंड ऑटोमेशन सीखेंगे यूजिंग ट्रेडिंग व्यू। एंड एंड टू एंड ऑटोमेशन के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर लगता है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। ये सॉफ्टवेयर मैं पिछले 4 साल से यूज कर रही हूँ, तो वेरी रिलायबल सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी इसकी पूरी जानकारी। एंड देन कुछ सैम्पल्स कोड्स आपको मिलेंगे, कस्टम इंडिकेटर के कोड्स मिलेंगे,
सैंपल स्ट्रैटेजी के कोड्स मिलेंगे और एक एक्सेल टूल बनाया है, और इसको हम और एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं। एंड डेफिनेटली जो जो चीजें इसमें एडिशन होगा तो वो सब आपको मिलेगा धीरे धीरे। तो एक एक्सेल टूल है एलिस ब्लू यूजर्स के लिए। सो दिस इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, तो जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, या बाकी जो चीजें हैं वो आपको आपके जो भी ब्रोकर अकाउंट के डिटेल्स है वो आपको एक्सेल में सब ला के देगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये सारी सैंपल चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है अगर आपने L2 में एडमिशन लिया है तो। एंड दिस इज द रोड मैप। कल हमारा फर्स्ट सेशन है। सारे सेशंस हम प्लान कर रहे हैं रात में ही 8 PM को, ताकि वर्किंग भी लोग हैं तो वो भी शांति से अटेंड कर सके। और मोर ओवर इंटरैक्टिव सेशंस भी रहेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अल्टीमेटली आंसर होंगे। और 23rd को फर्स्ट लेक्चर है, कल CPR का है। देन 25th को कैमरिला पीवोट्स का है। 27 को चार्टिंग मास्टर क्लास है। एंड 28 एंड 1 इज अल्गो ट्रेडिंग विद पाइन स्क्रिप्ट। तो इसमें आपको इस तैयारी से आना है कि आपको कुछ होमवर्क्स दिए जाएंगे। ये जो बीच में गैप है तो वो आपको होमवर्क करना है। ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली जो आप यहाँ से सीख के जाओगे तो उसका वो आपको सही तरीके से समझ में आया है कि नहीं, ये मुझे भी समझ में आएगा अगर आप वो होमवर्क सबमिट करोगे तो, राइट। और ये लेवल 2 के ये 5 लेक्चर्स एवरी मंथ रिपीट होंगे। एंड एवरी मंथ यू विल गेट टू अटेंड दीज लेक्चर्स इन लाइव सेशन, राइट। तो अगर आपने कोई सेशन मिस किया है या आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीटेडली ये सेशंस अटेंड कर सकते हो, सो दैट कभी ना कभी तो आप इसमें मास्टरी करो करके ही रहोगे। तो ये सारे लाइव सेशंस रहने वाले हैं और आपको रिकॉर्डिंग्स भी आएगा इन सब चीजों का। तो निश्चिंत रहिए, अगर कोई भी एक क्लास मिस होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। अ, तो सर आप पहले लॉन्च के लिए बताएंगे तो, या फिर या मैं। एवरी एवरी पहले तो मैं L1 वालों के लिए बोल रहा हूँ कि अभी L1 में क्या होता है कि आपको पहले तो आईडी पासवर्ड आ जाता है सौरभ जी। तो आईडी पासवर्ड से आप लेक्चर्स देख सकते हो, प्लस कल से आपको आपके बैच में एक वीडियो आएगा, जो वीडियो भी आप डेली एक वीडियो देख सकते हो, 3 दिन में आएगा वो, यानी रोज एक आएगा, 3 दिन, मंगलवार गुरुवार शुक्रवार। और फिर बीच में एक क्वेश्चन आंसर डे भी होगा, जैसे आज हम मिले वापस मिलेंगे कुछ डाउट्स के लिए। और सैटरडे संडे आपका पहला बुट कैम्प होगा, जहाँ पे आप बेसिक सीखोगे ना। सैटरडे या संडे बेसिक और इक्विटी का बुट कैम्प होगा। और आपकी इस तरह से सैटरडे संडे लाइव लर्निंग होती है 6 वीक में। तो 6 बुट कैम्प में आपका कंप्लीटली वो खत्म होता है। प्लस आपको रोज एक वीडियो आता है, उसका क्वेश्चन आंसर होता है, प्लस हम सुबह भी मिलते हैं, मंडे वेनसडे फ्राइडे। पर कल नहीं मिले, आज नहीं मिले, कल मिलेंगे लाइव मार्केट में। और रात को क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वीक में 2 बार, तो इस तरह से होता है। और लाइव लर्निंग आपकी वीकेंड में होती है, सैटरडे संडे। और जैसे आज रात को मैं मिला तो वैसे कोई ना कोई टॉपिक पे रात को भी मिलते हैं। ठीक है सौरभ जी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और रिगार्डिंग L2, यू कैन आस्क एनी डाउट सौरभ जी, अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। और ओके, थैंक यू सो मच। और रिगार्डिंग L2, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हर एक चीज का रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगा, पहली चीज। ओके। और दूसरी चीज, हर जी 2 मिनट, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, हर जी कोई डाउट होगा तो। दूसरी चीज कि ये जो बुट कैंप है, फर्स्ट बुट कैंप कलर ट्रेडिंग, ये क्या होता है सर? कलर ट्रेडिंग क्या होता है यार? कुछ नहीं समझ रहा है मुझे, क्या पूछ रहे हो आप? एक सेकंड में आपको अनम्यूट करता हूँ। हर्ष कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
बोलिए। हेलो सर, आवाज जा रही है मेरी आपको? हाँ सर। सर मैं ये बोल रहा था, कलर ट्रेडिंग होता है, उसमें दो कलर रहते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है। नहीं नहीं, सर रेड। मुझे कुछ भी नहीं। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए अपना, ठीक है। ओके सर, ठीक है। मुझे तो ऐसा कोई कंसेप्ट पता नहीं, या आपको, आप जो नाम ले रहे हो कलर कोडिंग, तो उसको मैं किसी और नाम से जानता हूँ, सो जिसके लिए मैं समझ नहीं पाया। सर ईए में तो सीखोगे आप, जब से बुट कैम्प में सीखोगे डिटेल में ईए में कैसे बनाते हैं, लगाना है ईए में, बनाना नहीं है, जस्ट सिलेक्ट करना है। मैंने आज दिखाया इनफैक्ट, बट आज शायद आप 7 बजे आए नहीं, बट यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग राजेंद्र जी, पर ये आप डिटेल में सैटरडे संडे सीखने वाले हो राजेंद्र जी, डोंट वरी। ओके। तो और हर्ष कुमार जी, आपने एग्जैक्टली exactly क्या पूछा, मुझे कुछ भी नहीं समझा। आप चाहिए तो मेरा नंबर ले लेना, और सारे क्वेश्चंस ले लेंगे अरुण जी। जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर ही होने वाला है, 5 मिनट में लॉन्च करके क्वेश्चन आंसर होने वाला है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैंने नंबर डाला ना, मेरा नंबर तो टाटू बना लो, 9321982950। ठीक है, चलो। ओके, तो मेरा नंबर दे दिया आपको सर। ओके, आप पूछ लेना जो भी रहेगा तो अभी ये जो बुट कैंप है, तो ये बुट कैंप आई थिंक 23 तारीख से चालू होगा, 1 मई तक होगा। और उसके बाद आपका अगले महीने में अगला बुट कैंप होगा, हर महीने में एक बुट कैंप होगा। उसके बीच में आपके बीच के जो 15 दिन है, वहां पे मैं कुछ लेवल 2 के लिए स्पेशल साइकोलॉजी के सेशन लूंगा, और भी कुछ सेशंस लूंगा मैं, मास्टरमाइंड जो 15 दिन में एक बार होता है, शायद 2 सेशंस में ले लूंगा। और एक आध करेंसी और कमोडिटी का स्पेशल सेशन, वो तो L1 में होगा ही, प्लस L2 के लिए कुछ स्पेशल सेशन होगा। नहीं सर, वो फ्री होता है, कुछ नहीं पे करना होता है हरीश जी, कुछ नहीं पे करना होता है, ठीक है ना। चार्टिंग और ट्रेडिंग व्यू नॉर्मल नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए नहीं कोई पेमेंट करनी होती है। अगर आप एंड टू एंड अल्गो की बात कर रहे हो, एंड टू एंड अल्गो ऑटोमेशन की बात कर रहे हो, तभी आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, या ब्रीच का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभिषेक जी, बुट कैम्प का टाइमिंग रात को 8 बजे होगा, मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, राइट ना प्रंजलि जी? यस। यस। और हर एक चीज का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, दैट यू डोंट नीड टू वरी। और आई थिंक 3 तारीख के बाद प्रांजलि जी बाहर होंगे, यानी उनका फोन या ईमेल होगा, बट ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर, पर वो शी विल बी आउट स्टेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन के लिए, वो विद द फैमिली बाहर होंगे, बट बूट कैंप खत्म होने के बाद एंड आने के बाद फिर नेक्स्ट महीने में नेक्स्ट बूट कैंप होगा। बट आई विल बी देयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम देयर, महेश जी है, एवरीवन इज देयर। और आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आई विल, जितना मुझे समझता है अल्गो के बारे में, आई विल ट्राई टू टेक ऑल द डाउट्स, एंड देन इट इज लाइफ टाइम, सो इट इज नॉट अ इशू। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो और अगले महीने में वापस अगला बुट कैंप होगा। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लॉन्च। ओके, हम लॉन्च की तरफ जा रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन होगा उसके बाद तो यू कैन प्लीज आस्क। ओके। और कुछ चीजें हैं, जैसे देवल जी ने कुछ कल एक अच्छा कुछ इंडिकेटर के बारे में बताया था, वो सारा हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करने वाले हैं, यू डोंट वरी, वी विल डू दैट ग्रेजुअली। आपने कुछ बोला था ना, स्पेशल कुछ चीज बोली थी, मुझे याद नहीं उसका नाम, बट चलो मुझे अभी याद नहीं है, बट कुछ दीपक जी ने कल बोला था जिसको इनकॉर्पोरेट करना है ना, या उसके मैक्स बारे में। पेन। मैक्स पेन। मैक्स पेन, तो वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो जो भी अच्छे अच्छे सजेशंस कल मिले हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, सो दैट इज नॉट अ इशू, बट वो ग्रेजुअली आते जाएंगे। ओके, तो नाउ वी विल गो टू द लॉन्च। ये लॉन्च में ये तो प्रांजलि जी ने जो बताया वो चीजें है ही, प्लस मेरे भी सेशंस है, मैं भी मास्टरमाइंड लेने वाला हूँ, हॉट सीट पे आपको बिठाने वाला हूँ, एक एक जन से बात करने वाला हूँ, उसके प्रॉब्लम के बारे में साइकोलॉजी हो उसको सोल्यूशन देने वाला हूँ, आइडियाज देने वाला हूँ, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा होगा जो लेवल 2 में होंगे। तो वो सेशंस होने वाले हैं, मास्टरमाइंड सेशंस भी होने वाले हैं,
इवेंट का टिकट भी है, करेंसी कमोडिटी के कुछ स्पेशल सेशंस भी है, तो वो सारा कुछ होने वाला है। और आपको स्पेशल ग्रुप्स भी होंगे, आपके स्कैल्पर के अलग, ऑप्शन बायर्स के अलग, तो वो सारी चीजें होने वाली है। तो ये पूरा जो है आपका अलग अलग चीजें है। इसमें अल्गो है जो एक्चुअली ये 1 ईयर के लिए है, पर अभी वो लाइफ टाइम का ऑफर तो आपको पता है, ये 1 ईयर के लिए था। अल्गो मास्टरी बुट कैम्प, उसमें फिर प्राइस एक्शन आ गया, स्कैनर आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद में हैंड होल्डिंग होगा। इसका मतलब आप में से हर एक के साथ 4 सेशन होंगे। उसमें पहले से एक सेशन में मैं भी रहूंगा और हम पूरा प्लानिंग करेंगे, आपके सक्सेस रोड का प्लानिंग करेंगे। ओके, बाकी प्रांजलि जी आपके साथ सेशन लेंगे लेंगे हर 3 महीने में, 4 महीने में एक सेशन होगा, तो दैट विल बी देयर। वो भी चीज वहां पे नहीं थी पीपीटी में, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे पास रखी थी आपको बताने के लिए। उसके बाद एडवांस प्राइस एक्शन और बाकी सारे बुट कैंप्स, ये आप हमारा मीटिंग होने वाला है सितंबर में, हम मिलने वाले हैं। ये अलग अलग आपके ग्रुप्स रहेंगे। और मेरे साथ मास्टरमाइंड होगा, हॉट सीट मास्टरमाइंड होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी एक्चुअल कॉस्टिंग 42,999 प्लस जीएसटी थी। बट हमने ये डिसाइड किया कि वॉट एवर मिनिमम टू मिनिमम वी कैन ब्रिंग इट डाउन। सो विद जीएसटी इट वाज 50,738। तो पहले तो हमने वो जीएसटी बेयर किया, एंड देन वी केम टू दिस फाइनल प्राइस, और दैट इज ईयरली प्राइस। बट कल और आज, कल काफी लोगों ने मिस किया, इसके लिए आज हमने ये ऑफर रखा है कि ये जो चीज है, जो आज के बाद ईयरली या मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए कुछ ऑफर होगा, अमाउंट भी बढ़ेगा। बट कल के लिए और आज के लिए अगर किसी को भी बुकिंग करनी है या चालू करना है, तो ये आपको 21,121 पर ईयर का जो है इंस्टॉलमेंट भी है इसमें। अभी इतना भरना है सितंबर और नेक्स्ट ईयर जनवरी। तो ये वन टाइम जो लोग पेमेंट किए कल और जो आज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज है ओनली 17,121 में। ओके, ओनली 17,121 में इट इज। आपको मैं लिंक दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू लिंक। यस, इसका भी हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना अभिषेक जी, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलेगा, यू डोंट वरी अबाउट। हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलेगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, वन टाइम लाइफ टाइम डिस्काउंट, ये लाइफ टाइम हो गया, आज के लिए लाइफ टाइम हो गया। ये आपका लाइफ टाइम का लिंक है, वन टाइम लाइफ टाइम। इसका मतलब आपको एक ही बार लाइफ में पे करना है। यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे फोन नंबर डालना है, नेक्स्ट करना है, यूपीआई जिस तरह से भी करनी है। ये प्री लॉन्च ऑफर है, आज के बाद नहीं आएगी, आज रात के बाद ये ऑफर नहीं आएगी। वन टाइम लाइफ टाइम एएनजी लेवल 2 लाइफ टाइम के लिए 17,121। उसके आगे कॉस्ट भी बढ़ेगी और ईयरली या बाई ईयरली रहेगा। इट विल नेवर बी लाइफ टाइम, वो तो कंफर्म है, इट विल बी नेवर एवर बी लाइफ टाइम। सो ये एक चीज है। उसके बाद में जिनको इंस्टॉलमेंट में करना है, ओके, उनको जो 21,121 है वही पूरी अमाउंट भरनी है। बट उनके लिए भी ये ये 21,111 लाइफ टाइम वन टाइम है, और 17,121 सॉरी, और ये उनके लिए ये इंस्टॉलमेंट का स्कीम है। टोटल इतना ही आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दे रहे हो आप, 2 रुपया कम ही दे रहे हो 21,121 से। ऑब्वियसली 17,000 से 4,000 ज्यादा है, बट इंस्टॉलमेंट ये जो अमाउंट है एक्चुअल, उसका पूरा कॉस्ट से 2 रुपया कम ही दे रहे हो, और आपको टाइम भी मिल रहा है। आप अगर 9121 पे करोगे तो भी आप अटेंड कर सकते हो, तो नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अटेंडिंग। आप 9121 करके भी आपका जर्नी चालू कर सकते हो, क्योंकि वो लाइफ टाइम का जर्नी है। वी ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट अस, ओके, तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये इंस्टॉलमेंट जिनको करना है उनके लिए ये लिंक है, और आप ये इंस्टॉलमेंट करोगे तो भी आपको इमीडिएटली ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, एंड यू कैन स्टार्ट। तो ये इंस्टॉलमेंट वालों का लिंक है। और जो लोग टोकन अमाउंट, मैंने एक डाला था कि कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि वो सोचेंगे कि सर मुझे करना तो है कभी ना कभी, ये चीज फ्यूचर है, मुझे तो कभी ना कभी करनी है, आपके साथ ही करनी है, एएनसी में ही करनी है,
बट अभी अभी थोड़ा मुश्किल जा रहा है, फॉर वॉट एवर रीजन, कि इतना 10,000 भी अभी डालना है, मंथ एंड है, या मुझे आगे करना है। अभी मैं चाहता हूँ कि L1 पे फोकस करूं, अभी मैं चाहता हूँ कि पहले मैन्युअली प्रॉफिटेबल बनूं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको कभी ना कभी ये ऑटोमेशन करना ही है, क्योंकि आपकी जो भी उम्र है 20, 25, 30, 40, अगर ये आपको लाइफ टाइम करना है, बच्चों के लिए भी सेट करना है, तो आप आगे जाके सेट कर दोगे कि आप कितना भी आपका एज हो, वो तो रोबोट जो भी आपका अलगो है आपको सिग्नल देते रहेगा, या पार्शियली या फुल आप कर सकते हो उसको। आगे जाके आपके बच्चे भी उसको चलाएंगे, तो लाइफ टाइम आपका बिजनेस सेट हो जाएगा इसमें। तो वो हिसाब से अगर आप आज सिर्फ बुकिंग करना चाहते हो कि अगले 1 साल में आप कभी भी जब आपको लगे कि ठीक है आई एम रेडी, तो यू कैन स्टार्ट एंड विथ लाइफ टाइम। यानी आप जब सपोज अगले मार्च में भी आप बोलोगे कि अभी मुझे चालू करना है, तो आपको वो लाइफ टाइम मिलेगा। और आप जितना अमाउंट बचा है उतना दे के, आपको वो नया अमाउंट भी नहीं, ये अभी का अमाउंट वही रहेगा, आप वो अमाउंट दे के यू कैन स्टार्ट। तो आज आपको सिर्फ बुकिंग करके रखना है, आपका बुट कैंप चालू नहीं होगा। ओके, सचिन जी का पेमेंट आ गया। आपका बुट कैंप चालू नहीं होगा टोकन अमाउंट में, बट आपका लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा। यस, एवरीथिंग इज लाइफ टाइम ओनली। आज पर आज के बाद नहीं। सचिन जी का पेमेंट हो गया। सर 1 ईयर है ही नहीं प्रहलाद जी, ईयरली नहीं है, लाइफ टाइम ही आपके लिए। ईयरली क्यों पे कर रहे हो? सपोज आए पे 17,000। अरे 17,000 लाइफ टाइम डालने के बाद 1 ईयर का क्यों पे करोगे प्रहलाद जी? 17,000 सो लाइफ टाइम के बाद 1 ईयर का क्यों पे करोगे? लाइफ टाइम 1 ईयर तो लाइफ टाइम में आ गया ना, लाइफ टाइम का मतलब लाइफ टाइम। ईयरली, ईयरली कल सुबह से चालू होगा, अभी लाइफ टाइम ही है आपके लिए, लाइफ टाइम है 17,000 सो लाइफ टाइम है प्रहलाद जी। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अभी मैं, आप चैट बॉक्स में पूछ लो। आई हैव क्लैरिफाइड आई थिंक ऑल दिस थिंग्स। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। ठीक है, आई थिंक प्रांजलि जी कैन टेक ओवर एनी क्वेश्चन। हाँ, यू कैन डू हरीश जी। आप सिंपल जीपे या फोन पे कर सकते हो। मेरा नंबर तो सामने है ना, मेरा नंबर सामने है, ये देखो मेरा नंबर डाल रहा हूँ। आप जीपे या फोन पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आपको जो भी अमाउंट करनी है आप जीपे फोन पे कर सकते हो, ये दोनों है। ये आपका नीलेश सामंत और कंपनी का नाम इनोवेटिव इन्फो। ओके, जीपे फोन पे, और आपके पास दूसरा कौन सा ऑप्शन है? व्हाट अदर ऑप्शन यू वांट? यानी जीपे, फोन पे, नेट, आपको मैं, नेट बैंकिंग नहीं है तो फिर, यानी इंटरनेट, आपको व्हाट अदर ऑप्शन आई कैन गिव यू, यू टेल मी। आपको बैंक डिटेल्स चाहिए, या आप दोस्त के इसमें से कर सकते हो, 3,000 रुपये आज करके बुकिंग करके रख सकते हो। नेट बैंकिंग फॉर SBI, नेट बैंकिंग फॉर SBI इज नॉट अवेलेबल। ऐसे कैसे होगा? नेट बैंकिंग तो होगा ना उसमें अवेलेबल, नेट बैंकिंग तो अवेलेबल होगा ना। नेट बैंकिंग नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, आई गॉट इट। मैं आपको बैंक डिटेल्स दूं क्या? मैं आप कैन आई कैन गिव यू बैंक डिटेल्स। मैं आपको बैंक डिटेल्स दे सकता हूँ, चाहिए तो। आई कैन गिव यू बैंक डिटेल्स इफ यू वांट। मैं आपको बैंक डिटेल्स दे दूंगा। ये SBI क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे भी नहीं समझा एक्चुअली। स्टेट, स्टेट,
चलो मैं आपको दूसरा प्रांजलि जी क्वेश्चंस ले रहे हैं, तब तक मैं आपको दूसरा हाँ बैंक डिटेल्स दे दूंगा। बैंक डिटेल्स दे देता हूँ। प्रवीण जी अगर है बैंक डिटेल्स डाल दीजिए। प्रवीण जी शायद नहीं है तो मैं बैंक डिटेल डाल दूंगा। अभी बाकी कोई क्वेश्चन है? हरेश जी मैं आपको बैंक डिटेल डाल रहा हूँ 2 मिनट में। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछिए। प्रांजलि जी यू कैन टेक ओवर। कोई भी यस डाउट है यस तो पूछ। यस। कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं अनम्यूट करूंगी। सर आप म्यूट पे हैं। ओके, आपका वीडियो शायद दिख नहीं रहा था ना, इसके लिए। ओके, सॉरी। सर सुशांत जी पूछ रहे हैं कि 1 तारीख को पेमेंट किया तो चलेगा क्या? सुशांत जी मैं आपसे फोन पे बात कर लेता हूँ, मेरा नंबर है ना, मैं आपसे फोन पे बात कर लेता हूँ। हाँ मेरा नंबर है, मीटिंग खत्म होने के बाद आपसे फोन से बात कर लेता हूँ सर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आई विल टॉक टू यू। क्योंकि वहां पे तो एक्चुअली क्या बोलते हैं, बूट कैंप खत्म हो जाएगा ना। बट फिर भी नेक्स्ट वो बूट कैंप तो रहेगा। मैं आपसे फोन पे अभी बात कर लेता हूँ। जैसे ही हमारा मीटिंग खत्म होता है आई विल टॉक टू यू, डोंट वरी अबाउट इट। सर प्रहलाद जी भी आपसे बात करना चाहते हैं। अभी अभी चाहिए तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे कॉल कर लो प्रहलाद जी, कोई इशू नहीं। 1 सेकंड। प्रहलाद जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। या प्रहलाद जी आप बात कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रहलाद जी। प्रहलाद जी आपको फोन पे बात करनी है या अभी कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हो। सुशांत जी मैंने आपको हाई डाला है, देख लीजिए। हाँ। प्रहलाद जी आप अनम्यूट हो। हेलो। या हाँ। ऐसे मैंने मैं पूछना चाहता हूँ, सपोज मैं अभी पे करूंगा तो सर ये मैं एवरी ईयर मेरे को ये क्या अपडेट करना पड़ेगा ना, क्या है? नहीं सर, लाइफ टाइम है ना। लाइफ टाइम, आज आज के लिए लाइफ टाइम है ना सर, वही पूछ रहा, वही तो कंफ्यूजन था आपको। हाँ देखो ऐसा हाँ हाँ हाँ। 1 1 लाइफ टाइम है। बट अगर आप वन वन टाइम कर रहे हो तो 17,121 लाइफ टाइम है। सर लाइफ ठीक टाइम है ना। मतलब क्या है, मतलब क्या मतलब लाइफ टाइम आपके? का मतलब हर साल नहीं करना पड़ेगा, जब तक आप, ये आप, जब तक आप तक मैं हूँ, आप हूँ आप, लाइफ नहीं नहीं, टाइम का वो मतलब बात नहीं है, वो बात नहीं, मैं लिमिट। क्या सोच रहा हूँ, सपोज कुछ नया डेवलपमेंट हुआ और कुछ नया सीखने को मिलेगा तो उसके लिए मतलब कुछ सपोज लेकिन लेवल अभी 3 इसमें आ जो गया। भी अलगो में जो भी चीज है, अलगो में हाँ हाँ। लेवल 3 तो मिनिमम 2 साल तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ अच्छा आगे है ही नहीं हमारे दिमाग में, या ऐसे कुछ चीज आई नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो लेवल अच्छा थ्री अच्छा। का तो अभी तो कोई सवाल नहीं है। हमें हम्म। इसमें भी में जो भी चीजें आएंगी ना, ये टूल्स में काफी इंप्रूवमेंट होना बाकी है, ये तो शुरुआत है। तो अच्छा ये अच्छा लेवल 2 में इतना है तो वो सारी चीजें लेवल 2 में ही आएगी, अलगो के बारे में जो भी होगा। अच्छा अच्छा। सर एक्चुअल लेवल 1 में मेरा को तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, वो भी मैं डाउट भी क्लियर नहीं हूँ। तो अभी लेवल 2 लेना जरूरी है क्या, मतलब उस पूछने का था। जरूरी ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आज ना कल ऑटोमेशन करना ही है, तो हाँ हाँ। आप उसमें, आपने आज बुकिंग भी किया ना, तो आप 1 साल में हम्म। कभी भी लेवल 2 चालू कर सकते हो, पर वो लाइफ टाइम रहेगा आज अगर बुकिंग किया अच्छा तो अच्छा 2999 से। अच्छा अच्छा। सर अभी वो लाइफ टाइम। सपोज मैं इसमें जो 21,121 में सपोज अभी मैं 9,000 पे करूंगा तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, सितंबर में पे सत्रह हजार करना एक सौ इक्कीस ही करना है आपको, 21,000 नहीं करना है, 17,121 ही करना है। नहीं सर, है वो नहीं, इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो, ओके। तो वो हाँ ये हाँ 9,000 का इंस्टॉलमेंट भी आप भरोगे ना, तो हाँ हाँ। आपका कल से, यानी कल का लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो, या अगले महीने कभी भी, जब जो भी है लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो। अच्छा ना, इसके बाद नेक्स्ट में जो भी मिलेगा सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिलेगा इसमें?
नहीं, कुछ अलग ऑब्वियसली है। ना, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही ना सर, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही ना सर। अच्छा, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को सितंबर 2024 में पे करने का। यस नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सर, इंस्टॉलमेंट, हाँ। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सितंबर 24 और फिर जनवरी 25। ओके ओके ओके। तो इनके अलग अलग बैच बनेंगे क्या? मतलब जो लोग 7,000 जो लोग वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं उसका अलग बैच, और इनका अलग जो इंस्टॉलमेंट ऐसा अलग, कुछ ऐसा भी नहीं है नहीं, ना? एक ही बैच होता है सर, ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही बैच है, एक ही में सब कुछ होता है। जो लोगों ने मिनिमम 9121 किया है वो हाँ हाँ। भी वही इसमें है, और जो लोग 17,000 कर रहे हैं वही भी, उन्होंने पैसा 3-4 हजार बचा लिया एक टाइम करके। बैच तो अच्छा वही है, अच्छा। सिर्फ 12999 वाले जब भी 9000 तक पहुंचेंगे वो ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी तो सारे ओके। लोग तो एक ही बैच में, ऐसे अलग अलग कुछ नहीं होता है सर। ठीक है ठीक। सर मैंने इसका लिंक तो भेज दीजिए, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ 9121 का। हाँ हाँ, मैंने लिंक भेजा है, मैं वापस डाल रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। अंबेकर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। मैं सर वो चार्ट लिंक और ट्रेडिंग व्यू का अलग से कुछ जरूरत नहीं ना? मैडम आपको सर वो बता देगी। एंड टू एंड जब ऑटोमेशन करना होता है ना, तभी हाँ हाँ। आपको ट्रेडिंग व्यू का एक पेड वर्जन लगता है, लेकिन एंड टू एंड ऑटोमेशन इज द लास्ट स्टेप। तो उसके ओके। पहले आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे, तभी जाके हम्म। आप एंड में एंड टू एंड ऑटोमेशन करोगे। तो अभी कोई अच्छा। कोई सॉफ्टवेयर का पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, ओके क्योंकि ओके। अभी आप सीख रहे हो, राइट? सो पूरा हम्म। सीखने के लिए, या इनफैक्ट छोटे मोटे टूल्स भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ फ्री वर्जन ही लगेगा ट्रेडिंग व्यू का। ओके ओके। ओके। ओके मैम। या थैंक ओके, यू। थैंक यू मैम। या रंजीत जी बात करना चाहते हैं। रंजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते मैम, मुझे एक जानना था कि मेरे पास में एक्चुअली अल्गो बेस अकाउंट है बीगुल करके। उसका नेम है बीगुल। बीगुल का डिमैट है। हैं। तो ओके। मतलब उसमें बहुत सारा स्ट्रेटजीज उनका अल्गो बेस मतलब प्री उन्होंने ये करके रखा है। या हम्म। आप तो जैसा ब्रिज का बोल रही हो, या क्यू क्यू करके कोई तो भी है। मैंने हम्म। एक्चुअली वो जो अकाउंट है वो आज तक मतलब यूज ही नहीं किया है। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप जो बात कर रही हो ब्रिज, हम्म। तो इसके अंदर अगर कोई स्ट्रेटजी मैं फॉर्म करता हूँ और वो अकाउंट को अटैच कर सकता हूँ क्या? कौन सा ये पहले तो ये ब्रोकर का अकाउंट है जो आप हाँ, बात कर ब्रोकर रहे का हो? अकाउंट है बीगुल। बिल्कुल शायद सपोर्टेड नहीं है ये, क्योंकि जो जो ब्रिज। हाँ। बहुत सारा अल्गो का वो लोगों के पास में ये है। ओके। एक्चुअली मैं भी ये फर्स्ट टाइम ब्रोकर का नाम सुन रही मैं हूँ। मैं एक बार आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा या उसका। पर आई सर्च, आई चेक, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये मेरे सॉफ्टवेयर के लिस्ट में तो ये है नहीं बिल्कुल। लेकिन कैसा है यूजुअली, मतलब हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो मैनुअल टेस्टिंग करते हो ना, उसके हम्म। लिए आप एक अलग अकाउंट ही रखो, और आप अच्छा। ऑटोमेशन के लिए एक अलग अकाउंट, अगर नहीं है तो हम्म। अलग ब्रोकर का एक अकाउंट खोलो। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अभी हम्म। एमस्टॉक का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि एमस्टॉक एपीआई नहीं देता है। तो बराबर। मैं कोटक नियो का अकाउंट यूज करती हूँ मेरे ब्रिज हम्म। के साथ, एंड इट वर्क्स परफेक्टली ऑल राइट। तो ओके। ऐसे, हाँ, तो ये है तो और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और अगर स्विंग में ही आप करना चाहते हो, तो एंजल ब्रोकिंग वगैरह स्विंग में भी आपको जीरो नहीं, ब्रोकरेज दे रहे मैं हैं। मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा था कि ओके। सर का जो स्कैल्पिंग का वगैरह जो स्ट्रेटजीज है, तो राइट। मतलब बीगुल के अंदर बहुत सारा उन लोगों ने ये किया है मुझे कि भाई उसके अंदर फॉर मंथली समथिंग पे किया तो मेरा ब्रोकरेज जीरो हो जाएगा। और
आप ओ वो लोग लेकिन एपीआई हम्म वो लोग एपीआई भी प्रोवाइड करते हैं। हम्म अगर हम्म अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको अटैच करना है तो हम्म वो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें है उसके अंदर। लेकिन ये मतलब जितना मैं अभी समझ पा रही हूँ वो ऐसा है कि रेडीमेड अल्गोज इन शॉर्ट आपको मिल रहे हैं और आपके हम्म, ब्रोकर अकाउंट में ट्रेड प्लेस होंगे। सो मैं जस्ट यहाँ पे आपको कॉशियस करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अभी मार्केट में हैं जो अल्गोज प्रोवाइड करते हैं। और बराबर इन शॉर्ट ये क्या लगता है ना हमें कि वो कुछ छोटा मोटा चार्ज कर लेते हैं मंथली या जो भी है हाफ ईयरली ईयरली। बराबर बराबर। हाँ, लेकिन कल आपने जब बताया आप था वो मुझे। और वो अलगो का आपको ऐसा फ्लैशी एमटीएम दिखाएंगे ना कि इतने मतलब एक साल में देखो 600% रिटर्न आ गया, फाइव या हंड्रेड परसेंट रिटर्न आ गया। राइट। सो पहले तो ये अपने आप को सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा सिस्टम होता कि जो हम्म, मुझे एवरी ईयर 500% क्या छोड़ो 100% 200% रिटर्न देता, डबल करके ओके, देता पैसा, तो क्या मैं वो किसी और को बेचती। बराबर है, सही है, राइट। सही, सो सही। ऐसी कोई चीज नहीं होती है। और हमेशा यही प्रॉब्लम होता है कि एज अ ट्रेडर ना हम वो एक चीज के खोज में हमेशा होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो है। अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है या कोई बंदा बहुत ही मतलब करोड़ के उसके एमटीएम्स दिखा रहा है, फ्लैशी एमटीएम्स दिखा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे इसके पास तो कुछ है। राइट। कुछ ऐसी सही। स्ट्रैटेजी है कि जो उसको मतलब जैसे कि बस दिन में उसको कुछ ना कुछ तो निकाल ही रहा है वो, अच्छा, ऐसे लगता है। लेकिन ऐसी पहले तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर ऐसा बात सही। होता ना तो सीरियसली इतना कम परसेंटेज नहीं रहता मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सीरियस लोग भी बहुत है। इन शॉर्ट मैं इतना ही बताना चाहती हूँ जो अभी हम सब जानते हैं कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स फेल इन स्टॉक मार्केट एंड 5% ओनली 5% ऑफ द ट्रेडर्स गेट सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। तो वो जो हमें दिखता है ना कि जो कमाता है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाता है, वो क्यों कमाता है? क्योंकि ये जो 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो अपना पैसा गवाते हैं ना, वो पांच उसीलिए वो परसेंट ऑफ कम। द ट्रेडर के जेब में जाता है। बात इसके सही है, लिए वो 5% ऑफ द ट्रेडर बहुत तगड़ा कमाते हैं। सही है। राइट। तो नहीं तो हमें फिर क्या मुझे। है इन शॉर्ट कि दूसरे का अल्गो लेके हमारा अकाउंट का डिटेल्स उसको देके, क्योंकि मैं सीरियसली बताती हूँ ये आपके अकाउंट में इतने ट्रेड्स ये प्लेस करते हैं अल्गो, और नहीं, जैसा उल्टे आपने कल सीधे, बताया था। राइट, उल्टे सीधे ट्रेड्स आते हैं, आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। आप अगर स्क्वायर ऑफ करोगे तो भी वो अल्गो दूसरा मतलब उल्टा ट्रेड आएगा आपके अकाउंट में, तो आपका अच्छा, अकाउंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं नहीं तो फिर। फिर मुझे ये फंडा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम्म मतलब आपका ये कि हम लोग जो अलगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली सीखने क्या वाले हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ पे कैसा करने वाले हैं। राइट। सो वही जैसे मैं वापस से रिपीट करती हूँ, हम लेवल 2 में 3 सेक्शन में सीखेंगे। ओके, सिर्फ अल्गो नहीं सीख रहे। राइट। हम ओके, पहले तो एडवांस प्राइस एक्शन कंसेप्ट सीख रहे हैं जो आपको मैन्युअल ट्रेडिंग में भी काम आएगा, और जो मैं स्ट्रैटेजीज आपको वहां पे बताऊंगी, जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बताऊंगी, वो सारे रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज है। ओके। आई रिपीट, वो सारे रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज है। तो आगे जाके आप वो ऑटोमेट भी कर सकते हैं। मतलब वो मैन्युअली भी हम लोग कर सकते हैं और ऑटोमेटेड भी कर मैन्युअली भी सकते आप कर सकते हो, ऑटोमेटेड वे से भी आप कर सकते हो। जैसे हैं। कि ओके, निफ्टी का जो स्विंग का स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे L2 में, तो उसके लिए आपको ऑटोमेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हफ्ते में एक ही बार ट्रेड करना है। ओके। ओके। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आपको देंगी। और अगर आपके पास सिर्फ मॉर्निंग का टाइम है, एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम है, ठीक है,
तो वहां पे इंट्राडे ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन बाइंग की या सेलिंग की ऐसी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस की जाएंगी कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम में, मतलब इफ यू आर अ मॉर्निंग ट्रेडर, कि अगर आपके पास 10:30 तक वगैरह टाइम है, तो वो एक आप ट्रेड करके आप आपके जॉब पे भी जा सकते हो। तो ये ओके सारी चीजें एडवांस प्राइस एक्शन में कवर होंगी। देन आपको चार्टिंग के स्कैनर्स जो एडवांस दिए जाएंगे, या आपको सिखाएंगे भी कैसे बनाने हैं एडवांस स्क्रीनर्स, तो उससे आपको फायदा क्या होगा, आप स्विंग सिस्टम जानते हो राइट, इक्विटी या का। तो या अभी आप कौन सा स्क्रीनर यूज कर रहे हो, 10-20 का स्क्रीनर यूज हाँ, कर रहे हो। 10-20 उसमें का। बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, और फिर अल्टीमेटली हाँ मतलब क्या होता है कि एक भी स्टॉक में आप कभी कभार ले नहीं पाते हो, या जो चलते हैं वो मिस आउट होते हैं, या राइट। तो वो बराबर। सारा प्रॉब्लम जान के इसका सॉल्यूशन है एडवांस स्क्रीनर पे शिफ्ट होना। सो मैं आपको स्विंग का भी एडवांस स्क्रीनर देने वाली हूँ, फेडिंग का भी आपको एडवांस स्क्रीनर मिलेगा, फिर ओके और कुछ एडवांस स्क्रीनर्स मिलेंगे, प्लस मैं आपको कैसे बनाने हैं एडवांस स्क्रीनर वो भी मैं सिखाऊंगी। मतलब कैसा ओके है, आज मैं दूंगी लेकिन कल आपके दिमाग में अलग अलग स्ट्रैटेजीज आएंगे। कैसा है, हर एक का साइकोलॉजी अलग होता है, और बराबर। साइकोलॉजी के बेसिस से, मतलब जैसे आप चार्ट बार बार देखोगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये ऐसे ऐसे हुआ ना, तो ये चलता है। तो फिर हाँ, ओके आपके दिमाग में आएगा, चलो ये मेरे दिमाग में जो आ रहा है, या मेरे आईज ने जो ऑब्जर्व किया है, क्या ये कितनी बार चला है पीछे जाके, ये आप कैसे देखोगे। तो इसके लिए आप ऑटोमेट कर सकते हो, उसका बैक टेस्टिंग कर सकते हो। मैन्युअली इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट, कि चार्ट में पीछे जाके वो चीज देखो, फिर आपके मिस आउट्स भी होंगे, या आपकी आंखें ऐसी चीजें नहीं देख पाएंगी जो एक्चुअली जहां पे अल्गो क्रिस्टल क्लियर देख पाएगा कि ये बाई या सिग्नल था या ये सेल सिग्नल था, राइट। ओके और फिर एंड टू एंड अल्गो तक जाएंगे, मतलब आपको, आपका विचार ये है कि मुझे एक स्ट्रैटेजी, मेरी अगर पूरी एंड टू एंड अल्गो, लाइक अभी या जो फेडिंग की स्ट्रैटेजी है वो मेरी एंड टू एंड अल्गो में चलती है, तो फेडिंग में मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़ता है। तो हर दिन सही। मैंने चूज किया है कि इतना इतना कैपिटल मैंने एक जगह पे लगा दिया है, और फिर इतने इतने स्टॉक्स फेडिंग के शॉर्ट करता है वो अल्गो, और बाय भी करता, मतलब जहां पे नीचे बाय करना होता है तो वहां पे बाय भी करता है। सो ईच एंड वो एवरीथिंग इज डन थ्रू अल्गो। तो ये है वो एंड फुल्ली टू है एंड ना, अल्गो। वो फुल्ली होगा ना ऑटोमेटेड हाँ, आपका फुली ब्रिज के साथ। ऑटोमेटिक, राइट, फुली तो उसमें ऑटोमेटिक। मतलब ब्रिज की कॉस्ट क्या लगती उसके है, लिए उसकी और उसके की लिए लगती मैम अलग से डिमैट ओपन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, बट आई रिकमेंड, क्योंकि क्या होता है नहीं मैन्युअली मतलब अगर, जो जो एपीआई देने वाले नहीं है, मतलब हम वो अभी नहीं मेरे पास। चलेंगे जो हाँ एपीआई वही ना। देने वाले। हाँ, हाँ वही ना, क्योंकि क्योंकि ब्रिज मेरे भी पास में। क्या है, ब्रिज का भी जो कनेक्शन है ना वो एपीआई के थ्रू ही होता है, ओके राइट। ठीक है। ठीक है, मतलब ये तो ठीक है। दूसरा महेश जी का, मतलब महेश जी ज्यादा करके राइटिंग करते हैं। तो राइट। तो उसके अंदर जैसा कि आप अभी स्विंग का और इंट्राडे का स्ट्रेटजीज जो बता रही हो, तो हम्म। अभी महेश जी का रोल क्या है, मतलब महेश जी का वो ऑप्शन राइटिंग का राइटिंग का अलग बुक कैम्प होगा उस ऑप्शन अच्छा राइटिंग पे कुछ सिस्टम्स है, उसके लिए स्पेशल सिस्टम्स है, उनका अलग बुट कैंप होगा महेश जी के भी उसमें, ओके ओके सेपरेट बुट कैंप होगा ओके उसका बीच में। ओके हाँ, सेपरेट बुट कैंप होगा, जब ये बीच में जो 15 डेज गैप है वहां पे संडेज को उनके बुट कैंप होंगे रात को। तो मेरे साइकोलॉजिकल सेशंस होंगे, तो वो L1 से जितना हो सके L1 से क्लैश नहीं होंगे, उसी हिसाब से L1 के एटलीस्ट लेक्चर से क्लैश नहीं होंगे। क्वेश्चन आंसर से ठीक है कि एक आध दिन क्वेश्चन आंसर नहीं, मुझे है, बट मुझे लेक्चर मुझे कभी वो एक्चुअली ये क्लैश बात नहीं बहुत होंगे। बढ़िया लगी कि मतलब जैसा प्रांजलि मैम ने बताया कि थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और हम लोग मैन्युअली भी उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको उसको ऑटोमेटेड पे ही लेके जाना है। एट द लास्ट दैट इज लास्ट स्टेज, स्टेज दैट इज लास्ट स्टेज। वो करेंगे, लेकिन फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स
हम लोग ज्यादा मतलब ज्यादा प्रिपरेशन करके थोड़ा सा अलग मतलब प्रांजलि मैडम का भी एक्सपीरियंस उसके अंदर अलगो के अंदर बहुत ज्यादा है, तो उनका एक्सपीरियंस का भी हम लोगों को फायदा मिलेगा। तो एक बार हमें पैसा मिल रहा है ना मार्केट से कंसिस्टेंटली, तो हमें ब्रीच के लिए जो भी है कितना रहेगा मैडम जी, ब्रीच हाँ, के तो लिए कितना वही दे वही को ब्रीच देने में का कोई। ब्रीच का चार्ज मंथली 885 रुपीज है, ओह, और तो ईयरली पे बहुत। किया तो वो बहुत डिस्काउंट में आता है, करीबन मंथली 20। 885। हाँ, 885 रुपीज। और क्या चाहिए लाइफ तो में। बहुत बहुत ही कम हाँ, है। ये आज बहुत तो ही दो कम है। लोगों का खाना अभी स्विगी से मंगाओ, चाइनीज तो हाँ 1000 ना, रुपए का हो मतलब जाए। 1500 रुपये जाता है। राइट। फिर और इट इज मैंने वो दिन, एक सेकंड जस्ट आई विल टेक 1 मिनट, या वो दिन मैंने स्टोरी बता रहा था कि जब आई वाज जस्ट कंपेयरिंग कि अभी यूएस में, यूरोप में तो 1712 में आइजैक न्यूटन ने ट्रेडिंग किया, तो बहुत ट्रेडिंग तो बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो वो जमाने में इवन 1950 में ट्रेडिंग लोग वहां पे जाके करते थे, कंप्यूटर्स के पहले, तो कितना मुश्किल था। और जैसे मैंने पढ़ा है कि जो अमीर लोग हुआ करते थे, तो वो चार्टिंग कैसे करते थे, अभी तो चार्ट सबको सामने है। तो वहां पे उनको फोन लगाना था, तो कोई बड़ा आदमी है तो अपने बड़े शामियाने में, हॉल में ऐसा बड़ा चार्ट पेपर रखेगा, और 1 घंटे के बाद फोन करेगा और प्राइस खुद प्लॉट करेगा। फिर 1 घंटे के बाद फोन करेगा, प्राइस प्लॉट, ऐसे खुद का चार्ट बना दे लोग। आज तो आप 1 मिनट से लेके 1 डे तक कोई भी चार्ट, महीने का सब कुछ इतना, यानी आई थिंक समटाइम्स टू मच इजी ऑल्सो बिकम्स रेजिस्टेंस। पर बहुत इजी हो गया आज लाइफ, यानी कॉस्ट भी काफी कम हो गया है। तो अगर आप अच्छे से ठीक से करो तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, ट्रेडिंग जैसा कोई बिजनेस नहीं है। और रंजीत जी, कैसा है कि अल्गो आपको ना मैन्युअली भी बहुत ही सिस्टमेटिक बना देता है। मतलब जब से मैंने अल्गो शुरू किया है ना, तो मेरे मैन्युअल ट्रेड्स भी लाइक अल्गोज ही पंच होते हैं। मतलब वो रूल ना, जो रूल ब्रेक करने का दिमाग में रहता है ना, वो ब्रेन होता है कहीं ही। से हटा ही दे देता है। मतलब ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है कि अभी मेरा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता है, स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस लेने का, टारगेट आया तो बुक करने का, टेंशन ही नहीं लेने का। और हर एक ट्रेड में जाने से पहले हमें उससे बाहर निकलने के रास्ते पता होने चाहिए। ये सही एक्चुअली बात। हम बस बात करते हैं, लेकिन ये ना प्रैक्टिकली अल्गो सिखाता है हमें। क्योंकि अल्गो का सेम ही होता है, वो खुद एंट्री लेता है, लेकिन एग्जिट के उसको पता है अगर इंट्राडे अल्गो है तो 3 ही एग्जिट होंगे, ये एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा, एक तो टारगेट हिट होगा, या तो फिर 3 बजे स्क्वायर ऑफ होगा। नहीं, और ज्यादा करके मैडम क्या होता है कि आज की मैं बात करूं हम्म। आपके साथ में, द लास्ट मार्केट आवर्स, मतलब कितना, एक आधा घंटा, तो वहां पे निफ्टी मतलब बूम कर गया थोड़ा सा, एक कैंडल, ऐसा नहीं राइट। एक दो कैंडल ऊपर चला गया। राइट। तो प्राइस का फ्लक्चुएशन इतना था कि मैं 113 पे कुछ तो भी मेरा एंट्री था, ओके। और शायद मेरे ख्याल से 126 127 पे मैंने ये कर लिया, एग्जिट कर लिया। राइट। और फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ा, मतलब अनदर अनदर ट्रेड किया कि भाई ये ऊपर ही जा रहा है, मुझे मालूम ही भी पड़ रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है। तो हम्म। और एक बार मैंने लिटिल बिट 126 125 पे वापस एंट्री किया, ओके। वो 141 पे गया, ओके। 141 पे एग्जिट हुआ। ओके। फिर वही ट्रेड हम्म। 161 पे गया, रैंडम, मतलब इतना फ्लक्चुएशन ज्यादा था कि आप मैन्युअली आप करने को जाओ तो कभी मतलब कई बार ऐसा हो रहा था कि हम्म। 161 से वो नीचे 140 138 तक आ रहा था, हम्म। और फिर वापिस 161 162 163 पे गया, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। तो इतना इजी नहीं होता है कि आप एंट्री और एग्जिट, मतलब आपने एंट्री किया 130 पे, और आपको दिखाई पड़ रहा है कि 161 गया है, और राइट। आपने एग्जिट का क्लिक करने तक वो वापस 130 पे आ गया, राइट। मतलब इतना फास्ट मूवमेंट। राइट। राइट।
ये बातें होती है, तो उसके अंदर बहुत सारा मतलब अलगो का फायदा होगा, मुझे भी लग रहा है वो। यस यस डेफिनेटली, मतलब अल्गो का ये तो फायदा होता ही है कि वेरी क्रिस्टल क्लियर एंट्री एंड एग्जिट्स रहते हैं, तो फिर वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि अभी मेरे कुछ अल्गोज क्रेडिट स्प्रेड के हैं, तो वो भी मुझे देखने नहीं पड़ते हैं। दीज आर द इंट्राडे अल्गोज क्रेडिट स्प्रेड के, तो वो खुद अपना एंट्री ले लेता है और खुद एग्जिट करता है। मुझे बस उसका रिपोर्ट जनरेट करके मंथली हाँ, जैसे देखना आपने होता है कल कि मुझे बताया कि भाई पैसा मुझे आया कि नहीं एक बार आया। सुबह ये करना है और शाम हाँ, को एक बार रिपोर्ट ही निकालनी है। एक्चुअली वो भी झंझट नहीं थी। मेरे पास AWS सर्वर है ऑलरेडी अमेजोन का, लेकिन ओके। बीच में मतलब एक्चुअली एएनजे ज्वाइन करने से पहले मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने AWS के सर्वर सारे मैंने डाउन किए। मैं अभी जस्ट बेसिक कॉस्ट देती देती हूँ AWS का, क्योंकि फिर वो फुल फ्लेज चलाना होता है, तो उसका हम्म। मंथली कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाता था मेरे लिए। और उस ओके। टाइम पे मैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, मतलब थोड़ा सा ओके। स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, तो मैंने वो ओके। सारे AWS सर्वर ऑफ कर दिए थे। लेकिन ओके। AWS सर्वर पे मुझे वो भी कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती थी, मतलब वो खुद ही सिस्टम ऑन करता था, ब्रिज ऑन करता था, खुद ही उसका सारा काम करता था, मतलब जितना वो झंझट है वो भी नहीं करना पड़ता था। वो मन। राइट। और रिपोर्ट्स भी, मतलब यू कैन ऑटोमेट इट कि रिपोर्ट्स भी वो डाउनलोड करके रखे, डाउनलोड लेकिन मैं करके ये रखे। सोचती थी कि यार इतना भी नहीं ऑटोमेशन होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट मैं देखूं तो दिन में एक बार कि हुआ क्या है। हुआ क्या? तो इसके लिए फिर मैंने रिपोर्ट का कभी ऑटोमेशन का सोचा नहीं कि वो रिपोर्ट डाउनलोड करके दे, ताकि मैं मतलब 15 दिन में या 1 महीने में मैं खुद वो रिपोर्ट सारे देखती हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी कब चली है। सो अल्टीमेट ये भी है कि जो मार्केट का मूड रहता है ना, या या अप ट्रेंडिंग मार्केट है अभी, जैसे निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में है, या लास्ट कुछ मंथ से वो बुल रन में था, तो ऐसे मतलब एक विचार ऐसे है कि जब बुल रन में होता है तो कौन सी स्ट्रैटेजीज आउट परफॉर्म करती है, जब या साइडवेज चलता है तो हाँ, कौन सी स्ट्रैटेजीज आउट परफॉर्म आउट करती है। परफॉर्म। तो माय अल्टीमेट गोल इज कि मैं वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्ट्रैटेजीज भी ऑन ऑफ करूंगी बाद में, जब मेरे पास बहुत सारे सालों का डेटा एटलीस्ट, मतलब आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरे साथ अगर 5 साल का डेटा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद ये मुझे समझ में आएगा कि अरे अभी डाउन ट्रेंडिंग बेरिश मार्केट है, तो मेरे ये स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। सो ओके। अल्टीमेटली वो भी एक है, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ रैपर, राइट, ओके। कि कब कौन सी स्ट्रैटेजी चलानी है। सही सही बात है। सही राइट। बात तो वो सारी बहुत सारी मतलब इतना, अभी ब्रिज अगर आप देखोगे ना, तो इतने सारे फैसिलिटीज वो देता है, मतलब कोडिंग का लेवल बहुत कम। एक्चुअली पहले पाइन स्क्रिप्ट में हमें ईच एंड एवरीथिंग कोड करना पड़ता था। ईच एंड एवरीथिंग मतलब क्या, कि अगर मेरा निफ्टी का बाय सिग्नल आया और अगर मुझे पर्टिकुलर ये स्ट्राइक का सी खरीदना है, तो वो कौन सा स्ट्राइक, तो वो भी मुझे पाइन स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता था कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करो, मतलब है। या 50 का डिफरेंस है या 100 का डिफरेंस लेके खरीदना है। और फिर स्ट्रैटेजीज तो बहुत दूर की बात हो गई कि एक लेग सेल करो एक लेग बाय करो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन सिंगल लेग करने के लिए भी बहुत कोडिंग एफर्ट था। लेकिन जब से ये कनेक्शन आया है ना, तब से इट ओके। इज लाइक कि बस मतलब यहाँ से सिग्नल भेजो, वहां पे बस वन टाइम ब्रिज पे आपको बना के रखनी है स्ट्रैटेजीज, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वो कोड भी नहीं करना है, वो खुद वहां पे सारे एटीएम सिलेक्ट करना है, ओटीएम सिलेक्ट करना है, कितना स्ट्राइक अवे का आपको हेज मारना है, सब कुछ बताता है। एंड सब कुछ। मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज का भी सपोर्ट है। ओके। तो मतलब इवन इफ आप अगर एंड टू एंड ऑटोमेशन, मतलब आप में से कोई भी अगर ऐसा है कि अरे प्रोग्रामिंग मुझे नहीं करती है, या अभी मुझे प्रोग्रामिंग में वगैरह नहीं जाना है, सो डोंट वरी, प्रोग्रामिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इवन इफ मतलब वो
जो 3 बंच है, 3 जो अलग अलग चीजें हैं, तो आप चार्टिंग यूज कर सकते हो, आप एडवांस टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको पाइन स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं करना है सो इट्स ओके, वो एक एडेड एडवांटेज है, आपको मिल रहा है कोर्स में, आपको सीखना है आप सीखो, नहीं सीखना है इट्स ओके। लेकिन ना अगर वो ब्रिज का यूसेज भी आपने सीख लिया ना, तो भी उतना भी सफिशिएंट है, क्योंकि ब्रिज में ही इतने सारे अलग अलग आप सेटिंग कर सकते हो कि वो भी डायरेक्टली आपको काइंड ऑफ, मतलब वहां पे आपने छोटा सा सेटिंग किया तो वो भी आपको ऑटोमेटेड ट्रेड देगा। सो प्रोग्रामिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। लाइक मुझे भी एडमिशन एग्जाम्पल, लेना पड़ेगा। अगर साइडवेज स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी करनी है, तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज अगर मुझे बैक टेस्ट करनी है तो मैं आज क्या करूंगी, जाके मेरे ब्रिज पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करूंगी, दैट्स इट। मतलब कोड नहीं, हाँ विदाउट कोड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूंगी। और एक मुझे मेरे अकाउंट में भी लगाना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डेमो अकाउंट में करना है, जस्ट लाइक पेपर ट्रेड जो हम करते हैं ना, लेकिन वो या लाइव, मतलब सिमुलेटेड अकाउंट बोलते हैं उसमें, तो वो लाइव अकाउंट की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें रियल मनी इन्वॉल्व नहीं रहता है, बट डेफिनेटली यू गेट द फॉरवर्ड टेस्ट रिजल्ट्स। तो एक स्ट्रैटेजी सही डिप्लॉय किया, आप मंथली चला लो, और फिर 6-7 महीने के बाद देखो कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी आपका कितना काम करता है। अंजलि अच्छा, जी मतलब वो बैक बेस्ट टेस्टिंग भी आपका हो जाता है। राइट। बेस्ट बेस्ट ब्रोकर फॉर कुछ या क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि 10 बज गए ना, काफी लेट हो जाएगा। बेस्ट या क्वेश्चंस फॉर अल्गो, बेस्ट ब्रोकर फॉर अल्गो कौन सा रह सकता है, ऐसे सचिन जी पूछ बेस्ट रहे थे ब्रोकर, मतलब आपके हिसाब मैंने, से, एज पर मैं यू। यूज करती हूँ एंजल ब्रोकिंग में यूज करती हूँ, दैट इज ऑल्सो गुड ब्रोकर। एलिस ब्लू भी गुड ब्रोकर है। कोटक के साथ भी मैंने किया हो, मतलब कोटक के साथ तो करती हूँ, सो कोटक नियो इज ऑल्सो गुड ब्रोकर। बाकी ओके, बहुत सारे ब्रोकर सपोर्टेड है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं मेरे पास ये 3 ही अकाउंट है जिसमें मैं अल्गो करती हूँ। ओके। आगे हम जीरोदा वगैरह भी अच्छे ब्रोकर है, वी कैन, वो तो अगर एपीआई उनका कॉस्ट, आई थिंक कॉस्टिंग है एपीआई अकाउंट का ना। एपीआई का वो अभी तक कॉस्ट कर रहे हैं शायद 2000 पर मंथ, सो अननेसेसरी उतना कॉस्ट क्यों देना है ना। फिनवेशिया का कॉस्टिंग नहीं है। वी यस, विल ग्रेजुअली, वी विल ट्राई टू गेट इन मोर एंड मोर ना, वो करेंगे उसको, कोई इशू शून्य इज ऑलरेडी देयर। नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है? जो वंदना जी का क्वेश्चन था और किसी का हाथ ऊपर था, खान जी का, बट शायद उन्होंने नीचे कर दिया। अ, अ, वंदना जी मैंने वंदना जी अनम्यूट कर बोलिए। दिया। हेलो। यस। हाँ मैडम, तो ये इन शॉर्ट मुझे अभी इतना सारा डिस्कशन से ये समझा कि और ये अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कि जैसे मेरे पास एंजल है और एम स्टॉक है, तो एम स्टॉक तो उसके लिए यूज नहीं होगा, बट एंजल है तो मैं एंजल ही ज्यादा यूज करती हूँ। बट आप बोल रहे हैं कि अल्गो अगर करना है या ये तो दूसरा सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, तो और एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे मैंडेटरी नहीं है। आप नॉट पूरा नेसेसरी। एंड टू एंड जब अल्गो में जाओगे ना, तब आपको ऐसा लगा कि मुझे हम्म मैन्युअल और अल्गो अलग अलग रखना है, हम्म। ठीक है, तब जाके आप दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एंजल है तो कोई टेंशन ही नहीं है। एग्जैक्टली ओके, तो अभी एग्जैक्टली, टाइम भी एंजल जरूरत करें। नहीं है। हाँ, और दूसरा दूसरा ये आप जो अभी बता रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो बता रहे थे कि मैं सिर्फ ये करती हूँ वो करती हूँ, लेकिन इसमें लॉस भी तो होता होगा, तो आपका लॉस अभी तक एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम कितना हुआ है ऐसे, सिर्फ अल्गो की इसके वजह से? अल्गो के इसमें मतलब इट डिपेंड्स, लेकिन कंप्लीटली जो मेरा टोटल जो मिनिमम फिगर कैपिटल है पर। हाँ, इंट्राडे मिनिमम का, कैपिटल पे, हाँ। सो इट इज अराउंड 5 to 6 K। ओके। और या। दूसरा ये पूछना था कि जैसे भी सपोज हमने 50,000 रख दिया अकाउंट में, हम्म। और अल्गो का, इन केस ऑफ अल्गो पूछ रहे हो, अभी मैनुअल में नहीं, अल्गो में अगर होता है तो जो भी ऑटोमेटिकली होता है ना सब ट्रेड्स, तो अपना यस। जितना कैपिटल होगा उतना यूज होगा, और उसका अगर वो नहीं होगा तो नहीं होता ना, ऐसे होता होगा ना? नहीं, अल्गो में कैसा है, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। लाइक हम्म जैसे स्पेसिफिकली मैं बताती हूँ आपको, जो मेरा एक स्ट्रैटेजी है जो 1 लाख कैपिटल पे ही चलता है। एक्चुअली मैं पहले छोटे कैपिटल पे ही अल्गोज ट्रायल बेसिस पे लाती हूँ,
ठीक है। सो जो 1 लाख पे मेरा चलता है ना, उसका इतना स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट है कि वो डेली अगर उसने मैक्स लॉस बुक किया तो वो 1000 रुपीज का ही लॉस बुक करता है, और वो मेरा 1:2 पे चलता है, तो मुझे मालूम है कि मिलेगा तो 2000 ही मिलेगा उसमें, और जाएगा तो 1000 ही जाएगा। तो वो सारे रिस्क मैनेजमेंट भी उसमें, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट भी डालना पड़ता है। नहीं नहीं, मतलब मेरा ये था कि अभी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, आपने ये सब डाला हुआ है जैसे आप बोल रहे हो, जो भी आपका स्ट्रेटेजी, तो एक साथ 2-3 ट्रेड पड़ते हैं कि एक ही ट्रेड पड़ता है, फिर वो क्लोज होने का दूसरा होता है? वो भी आप अल्गो में डाल सकते हो, वो भी अच्छा आप अच्छा, वो अल्गो भी को कर ही सकते बताओगे कि आपको दिन में 1 ट्रेड करना है या 2। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको बताया, जो मेरा 1 लाख के कैपिटल के ऊपर जो एक ट्रायल अल्गो चल रहा है, उसके मेरे 2 ट्रेड पड़ते हैं, और मैंने उसको बोल दिया है कि 50-50 हजार का ही एक्सपोजर दे, क्योंकि 2 ट्रेड करना है ना। हम्म। तो एक ट्रेडर में मेरा एक्सपोजर, एक ट्रेड में मेरा एक्सपोजर 50 हजार का है। तो ये सारा ऑटोमेटिक वे में करता है वो, मतलब जो भी वो लॉट साइज सिलेक्ट करेगा या जो भी वो क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा, वो बराबर 50 हजार में जितना बैठेगी उतनी क्वांटिटी वो लेता है। ओके ओके मैम। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। हेलो बोलिए ना। सर, मैंने कल वो बोलिए नाइन बोलिए। थाउजेंड का पे 9000 का पे किया है, और अगर मैं वो 17,000 पे करना चाहिए तो बैलेंस अमाउंट पे करके कर सकती हूँ? कर कर सकते हैं सकती ना, हूँ ना? कोई issue हाँ, तो नहीं। जरा जरा डिस्कस करके घर पे बैलेंस कर देती हूँ। ठीक, थैंक कोई issue। L2 में आई एड वन मोर फीचर कि चार्टिंग के जरिए आप अगर फुल्ली ऑटोमेटेड करना चाहते हो तो मैं वो आपको वो भी सिखाऊंगी कि ब्रिज, वहां पे Great। ब्रिज का सॉफ्टवेयर लगेगा आपको, लेकिन चार्टिंग में जो स्कैनर में आते हैं ना स्टॉक, वो सीधा आपके अकाउंट में वो ट्रेड प्लेस करेगा, आपने जैसे रूल्स दिए हैं उस हिसाब से। और इसमें कोई भी मतलब जीरो कोड है, इसको ऑटोमेट करने ग्रेट के लिए ग्रेट। जीरो कोड है। आपको बस इसके लिए चार्टिंग का 780 रुपीज पर मंथ का पेड अकाउंट लेना पड़ेगा, और ब्रिज का 885 रुपीज का पेड अकाउंट लेना पड़ेगा। और ये चीज मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि आपको कैसे रूल्स उसमें डालने हैं, और कैसे आपको वो कनेक्शन करना है चार्टिंग का, ब्रिज का और आपके ब्रोकर का। सो आई एड दिस थिंग बिकॉज इट इज यूजफुल, कि जो लोग प्रोग्रामिंग के लिए डर रहे हैं, इनफैक्ट डरने जैसी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली चार्टिंग के जरिए भी ऑटोमेशन हो सकता है। सो आई थिंक अमेजिंग अमेजिंग ग्रेट। वो तो इट विल बी ग्रेट। या थैंक यू वंदना जी। आई थिंक खान जी से एक बार बात कर लेते हैं, और फिर प्रहलाद जी, समीर जी। हेलो सर। खान जी मैंने, हेलो मैम। या हेलो बोलिए। जी मैम, मेरी कुछ, एक तो मैं क्लियरिटी करना चाहता हूँ कि मेरे क्या समझ में आया, और कुछ उसके बाद कुछ क्वेरीज हैं जो मैं पूछना चाहूंगा मैम। डेफिनेटली मेरे समझ में ये पूछिए आया पूछिए। कि एल्गो के लिए जो है कोडिंग्स हम खुद क्रिएट करेंगे, जो आप सिखाएंगे। राइट ब्रिज एक सॉफ्टवेयर है जो हम जिस पे हम कोडिंग करेंगे, और जो हमारा ब्रोकर है उसके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करेगा, ताकि हमारे जो एल्गो है, जो हमने कोड क्रिएट करा है, एक स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो वर्क करने पर, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाए। सही है मैम? राइट राइट इट तो इज फॉर वो ऑटो ब्रिज, फुल्ली ऑटोमेटेड। दैट इज ये फॉर फुल्ली फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड है। सर। जी जी जी। और ये जो पार्शियली के लिए जरूरत नहीं है। पार्शली के लिए हमारे देखिए। पास, पार्शियली के हमारे पास नोटिफिकेशंस आएंगे, कि हमें राइट नोटिफाई करेगा। वो एसएमएस के जरिए हो सकता है, व्हाट्सएप के जरिए हो सकता है, वो जैसे भी सिस्टम क्रिएट करता होगा। तो ये चीजें तो मेरे समझ में आई हैं। अब एक चीज जो डाउट है सबसे, मेरे अंकल जो पूना में रहते हैं, उन्होंने सन 2009 में एक रोबो ट्रेडिंग करके लिया था। उस टाइम पर कमोडिटीज में ही रोबो या एल्गो ट्रेडिंग जो थी वो अलाउड थी, इक्विटी में अलाउड नहीं थी। ओके तो उसमें हुआ ये था कि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे डाउटफुल है ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। फिर थोड़े दिनों बाद उनका फोन आया, मुझे बताने लगे कि उसमें कुछ पोजीशन जो थी वो प्रॉफिट में काटी, और जो कुछ पोजीशन ऐसी थी जहां पर लॉसेस हो रहे थे, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई। ओके तो वो पोजीशन खड़ी रही।
तो ये तो मतलब ऐसी चीजें हमारे साथ तो नहीं होंगी, क्योंकि हम खुद अपने लिए कोड क्रिएट करेंगे आपकी हेल्प से, जिसमें आप हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें कोड कंडीशंस, क्या राइट कंडीशंस। राइट। लेकिन कोड लिखने का जो जरिया होता है, सो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगा, और जी आप ऐसी सिचुएशन आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कि जी जी। जिसमें एक ड्राई रन चलता है सिमुलेटेड अकाउंट पे, मतलब आपका कोड पूरा बन गया, ठीक है, उसको बैक टेस्ट और कर लेंगे या फॉरवर्ड टेस्ट कर राइट, लेंगे। एक तो है उसको बैक टेस्ट करेंगे। सो बैक टेस्ट कैसे करना है, बैक टेस्ट का एनालिसिस करना कैसे करना है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगी। उसके जी बाद जो फॉरवर्ड टेस्टिंग है ना, वो सिमुलेटेड अकाउंट में करने की फैसिलिटी आपको ये ब्रिज का सॉफ्टवेयर देता है। ओके मैम। ओके, सो आपका पैसा आपको तुरंत नहीं लगाना है वहां पे, आपको पहले 1 महीना 2 महीना एटलीस्ट आपको देखना है कि सिमुलेटेड अकाउंट पे जैसे आप देख रहे हो या जैसे आप सोच रहे हो, उस हिसाब से ट्रेड प्लेस हो रहे कि नहीं, एंट्री एग्जिट्स हो रहे कि नहीं। सिमुलेटेड अकाउंट से एकदम सिमिलरली आपके ब्रोकर अकाउंट के जैसा ही काम करता है, लेकिन दैट इज डेमो अकाउंट, सिमुलेटेड अकाउंट, जस्ट ठीक लाइक मैम। पेपर ट्रेडिंग। तो पेपर वहां ट्रेडिंग। पे हम पहले वो देखेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करके देखेंगे, एंड देन वी विल मेक अ डिसीजन कि ये हमें हमारे अकाउंट पे लगाना है कि नहीं। और इवन इफ इट इज अल्गो, तो हर एक अल्गो में स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड का कोड रहता ही रहता है, क्वांटिटी कैलकुलेशन का कोड रहता है, देन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट टारगेट, ये सारा कोड जाता है, अदरवाइज फिर वो अल्गो रहेगा ही नहीं, राइट। रहेगा ही नहीं मैम। राइट, अब सो ये पैसे नहीं, सारी चीजें 2007 या 8 में वो हुआ था, वो कैसे उनकी पोजीशन ओपन रही एक एक महीने पूरी, वो समझ के बाहर की बात है कि राइट वो भी बाहर की राइट। किसी कंपनी ने दिया था उनको। एक्चुअली यही होता है कि जब आप ना कोई अल्गो खरीदते हो ना किसी और से, तो इट हम्म, इज लाइक कि आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हो, और आपने जिसको कभी देखा तक नहीं है, ऐसे बंदे पे आप आंख बंद करके विश्वास कर देते हो, और आपके मेजरली आप आपके क्रीडेंशियल शेयर करते हो, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पे आपके क्रीडेंशियल्स नहीं डालोगे तो आपके हम्म, अकाउंट में ट्रेड आएगा ही नहीं। आपको जी। सीक्रेट की से लेके आपका पासवर्ड से लेके आपका लॉगिन आईडी से लेके हर एक सारी चीज चीजें वहां शेयर पे करनी डालनी पड़ती। पड़ती है, राइट। तो जी एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसी है कि हमेशा अपने आप पे विश्वास विश्वास करो, और वो विश्वास ही आपको मतलब हमेशा आगे लेके जाएगा। आप ऐसी किसी भी चीज पे विश्वास मत करो कि जो आपको जैसे सिर्फ फ्लैशी दिखती है। मैंने मतलब जब से मैं ट्रेडिंग में आई हूँ, तो मैं कभी फ्लैशी एमटीएम्स पे विश्वास विश्वास इन द सेंस, मैं उसके पीछे नहीं भागती हूँ कि मुझे ऐसे कोई फ्लैशी एमटीएम्स चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक दिन में मैं 50 लाख कमाऊंगी, ठीक है, लेकिन फिर अगले कई दिनों तक मैं सिर्फ लॉस करते बैठूंगी, तो वो जो मैंने एक दिन 50 लाख कमाया उसका मैं क्या करूंगी, वो कभी भी मेरे ब्लो हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे कोई चीज चाहिए कि जो मुझे धीरे धीरे दे, मतलब हम बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली दे। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपको कंसिस्टेंसी की बात आती है, तो इमोशनल साइकोलॉजिकल सारे अपने चीजें होती है, या ऐसा भी होता है कि आज मैं बाहर जा रही हूँ तो आज मैं ट्रेड नहीं कर पाई, लेकिन आज तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ होता अगर मैंने ट्रेड कर लिया होता। सो ये सारे जो लिमिटेशंस है ना, ये ओवरकम करता है अल्गो। ठीक है मैम। या ओके। हम्म, हम्म। आह, प्रहलाद जी, प्रहलाद जी आप कुछ सम पूछना चाहते हैं? या हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जीरोधा में अकाउंट है, तो जब भी मैं लो ट्रेडिंग करूंगा तो वो बेटर रहेगा कि फिर दूसरा कोई मैं अकाउंट चूज करूँ? ये मेरा यस सजेशन है, मतलब आप यस जरा यस, बताए। आप अगर एंड टू एंड करना चाहते हो तो आप 2000 महीने का क्यों दोगे ना एपीआई का। आप एक बार देख लो, मतलब मैं भी चेक करती हूँ कि जीरोधा का कुछ जीरो चार्जेस का आया है क्या एपीआई, लेकिन अगर अच्छा अच्छा। चार्जेस है एपीआई में तो कुछ मतलब नहीं है ना, बाकी के हम्म। ब्रोकर तो फ्री दे रहे हैं और वही फैसिलिटी दे रहे हैं, बराबर बराबर। राइट। और दूसरी चीज है, इसमें मैडम
कितना एक्यूरेसी रहता है, कितना परसेंट एक्यूरेसी रहता है आल्गो ट्रेडिंग में? एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ मतलब एक्यूरेसी मतलब इतना मार्केट जा सकता है, कितना डाउन आ सकता है, ऐसा ही बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी। नहीं, अल्गो अल्गो आपको लॉजिक नहीं दे रहे सर। लॉजिक तो आपका है, लॉजिक तो हम जो सिस्टम ट्रेड करते हैं वो है। अल्गो उसको हम्म। ऑटोमेट कर रहा है, वही डिफरेंस समझिए आप। अल्गो आपको कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं दे रहा है। अल्गो अच्छा अच्छा। ट्रेडिंग सिस्टम नहीं दे रहा है। अल्गो आपका जो बिजनेस है ना उसको ऑटोमेट कर रहा है, और आपका अच्छा। लाइफ आसान बना रहा है, आपको फ्री बना रहा है, आपको फ्रीडम दे रहा है। अभी ये पैसा कमा रहे हो तो वो तो एंजॉय भी तो करना चाहिए ना, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स हम्म। के साथ। तो वो आपको अच्छा अच्छा। टाइम टाइम मिल रहा है आपको उसके लिए, क्योंकि अल्गो आपका काम कर रहा है। तो आप बेसिकली, आपका एक शॉप है जो बढ़िया चल रहा है, आपने एक मैनेजर रखा, और वो मैनेजर हम्म। बढ़िया से काम कर रहा है, जो महीने का 10,000 अच्छा। रुपए ले रहा है पर आपको लाख रुपए दे रहा है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है 10,000 देने में? क्योंकि आपका तो बराबर। टाइम बच रहा है ना। हम पैसा हम्म। कमाते टाइम के लिए, और कोई अच्छा अच्छा काम अच्छा। कारण ही नहीं है पैसा कमाने का। अच्छा, वी ये एक वांट गुड मशीन टाइम। तरह काम करता है। एग्जैक्टली। ओके ओके सर, थैंक यू। समीर जी, जैसे समीर जी अभी मैं बोलिए सर। वेकेशन पे जा रही हूँ लेकिन मेरे अलगो चल रहा है। अभी मैडम नहीं रहेंगे 20 दिन, उनके अलगो उनके लिए कमाते रहेंगे, तो वेकेशन का टिकट विकेट का सारा खर्चा है वो करते रहेगा। मैडम एंजॉय करती रहेगी। तो हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए ना हमें भी। तो हम सुबह सुबह बैठ जाते हैं, निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, शाम 4 बजे तक नींद आ जाती है मुझे, दिन भर वही बातें करते रहता हूँ। तो वो मैडम का लाइफ कितना बढ़िया है, तो हमें भी उसको सीखना है उसको। समीर जी बोलिए। हाँ सर, ये एक जेम फाइनेंशियल करके है जिसमें ब्रोकर हाउस है, वो उसमें भी मेरा एक अकाउंट है, तो उसमें हो सकता है कैसे, या फिर धन में भी है? धन का आई नीड टू चेक कि धन का सपोर्ट है कि नहीं। और कौन सा दूसरा ब्रोकर बताया आपने? जेम फाइनेंशियल, ये अपना प्रभा देवी का ही है जेम फाइनेंशियल। जी। जेम नहीं, फाइनेंशियल का शायद सपोर्ट नहीं। बेसिकली एंड टू एंड के लिए पूछ रहे हो ना आप, एंड टू हाँ एंड के लिए पूछ रहे हो, बाकी तो आपको लगेगा नहीं। जब आपको फुल्ली ऑटोमेटेड है तभी लगेगा। और जी सर। अगर वो एपीआई फ्री दे रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। एपीआई फ्री है तो हो जाएगा ब्रिज के थ्रू। राइट राइट। अगर एपीआई फ्री नहीं है, जैसे जीरोधा में 2,000 रुपया, तो उससे अच्छा आज अकाउंट एक अच्छा ब्रोकर के पास, जैसे 2 अकाउंट बोले, वंदना जी का कौन सा था जो आपका है? इन ये ग्रुपिंग। एंजल। एंजल बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही पुराना रिलायबल है एंजल है, या तो फिर एलिस ब्लू है। तो इसमें आज अकाउंट ओपन करने का कॉस्ट क्या है? आई मीन ऑलमोस्ट नथिंग। तो ऐसे अकाउंट ब्रोकर यानी जहाँ पे एपीआई फ्री है, सब कुछ बढ़िया है, आपको पता है कि प्रांजलि जी या बाकी लोग यूज कर रहे हैं, वहां पे आप एक अकाउंट ओपन करके वहां पे लगा दोगे ना, उससे अच्छा ना। करेक्ट ना, उसके लिए कोई बड़ी कॉस्ट तो है यस नहीं है। तो मुझे ऐसा यस। लगता है, यानी अगर वहां पे भी फ्री में मिल रहा है तो वहां पे कर ही सकते हो आप, क्योंकि ब्रिज तो सपोर्ट करेगा ना। अगर एपीआई है यस। तो ब्रिज भी सपोर्ट करेगा। नहीं, दो चीजें हैं। एक ओके। एपीआई है लेकिन ब्रिज के पास सपोर्ट नहीं है, ऐसे भी हो सकता ओके, है, वैसे लेकिन भी हो अभी सकता है। मैक्सिमम ब्रोकर्स आर सपोर्टेड बाय द ब्रिज। ओके। मतलब लिस्ट है, बहुत सारा लिस्ट है, मैं वो शेयर भी करूंगी कि कौन कौन से ब्रोकर्स है सपोर्टेड। ठीक, थैंक यू। या ओके समीर जी, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। चलो, किसी को भी पेमेंट करना है तो लास्ट 3 मिनट्स, लास्ट 2-3 मिनट है। मैं एक बार सारे लिंक वापस डाल रहा हूँ, किसी को डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, क्योंकि आज रात के बाद लाइफ टाइम का ऑफर नहीं रहेगा ये। आप कभी भी लाइफ यानी बाद में भी कभी भी ले सकते हो कोर्स। कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, बट लाइफ टाइम नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको जो टूल है, मैडम आपने आज टूल नहीं दिखाया। 1 मिनट दिखा दो। कौन सा टूल है? टूल हमारा जो ऑप्शन के लिए यूज होता है ना, जो हाँ हाँ आप हाँ स्ट्राइक हाँ। प्राइस दिखता है, वो एक टूल सेकंड। एक बार दिखा दो। एक सेकंड। ओके, बैंक डिटेल्स देना था ना आपको, बैंक डिटेल्स देना था, मैं बैंक डिटेल्स दे रहा हूँ, जो 2 मिनट रुकिए। आप टूल दिखा दो, मैं हरीश जी को बैंक यस यस। प्राइस एक्शन के लिए सर आपको कुछ रूल्स, अल्गो आपको सिलेक्शन के लिए वगैरह हेल्प करेगा स्क्रीनर। प्राइस एक्शन अगर डिस्क्रिशनरी है तो वो अल्गो में नहीं डाल सकते ना,
अल्गो में कोई भी रूल बेस्ड सिस्टम डाल सकते हो सर, रूल बेस्ड। ये है टूल जो आपको मिलेगा ये एक पाइन स्क्रिप्ट में टूल बनाया है जहां पे आपको आप निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है, आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज भी आप यहाँ से कर सकते हो। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अगर आपको देखना है, सो मैक्सिमम 10 स्ट्राइक प्राइसेस है, सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो स्ट्राइक प्राइस। तो वो भी आपको सिखाएंगे कि कैसे टूल यूज करना है। और यहाँ पे लाइव प्राइस आती है, मतलब सीएमपी आएगी, देन 200 ईएमए का वैल्यू आएगा, जो ये ऑप्शन के चार्ट का वैल्यू मैं बोल रही हूँ। देन वीवैप और डेली ट्रेंड बताएगा वो आपको, ऑप्शन का चार्ट का ट्रेंड क्या है, और आईवी बताएगा। और डिस्काउंटेड ऑप्शन ये वाला अभी ब्लैंक है कॉलम, लेकिन यहाँ पे लिख के आएगा डिस्काउंटेड प्रीमियम करके, ये तभी लिख के आएगा अगर आपका वो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम डिस्काउंट में है, तो यहाँ पे लिख के आएगा। सो इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी ये यहाँ पे लिख के आएगा डिस्काउंटेड प्रीमियम, तो आप जाके निफ्टी का चार्ट और उस स्ट्राइक का चार्ट देखोगे, और वहां पे आपको प्राइस एक्शन ऐसी बनती हुई दिखी कि सपोज सी के चार्ट ने सपोज दे दिया यहाँ पे डिस्काउंटेड प्रीमियम, तो मैं देखूंगी कि मुझे निफ्टी का प्राइस एक्शन भी बुलिश कोई सिग्नल दे रहा है क्या मेरे सेटअप के हिसाब से, या किसी मेजर सपोर्ट से वो रिवर्सल कर रहा है क्या, या कोई ब्रेकआउट का ट्रेड है क्या, वो मैं चेक करूंगी और उसके हिसाब से फिर मैं सी बाय करके चल सकती हूँ। ठीक है, सो ये टूल का हेल्प इतना है कि ये आपको एक एडेड कन्विक्शन देता है, आपको ऑप्शन बाइंग के लिए एक एडेड कन्विक्शन देता है कि ये पर्टिकुलर प्रीमियम डिस्काउंट में चल रहा है, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, सो ये टूल आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ये सेम टूल आपको अगर फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। सो करंटली इट वर्क्स फॉर निफ्टी, लेकिन मेरे पास बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का भी टूल है, तो वो मैं आपको शेयर करूंगी। ठीक है, सो किसी को कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर? मैंने मेरा आवाज चालू है कि नहीं है पता है, चलो। चलो मैंने लिंक दे दिया है, बैंक का डिटेल्स दे दिया है, जो आई थिंक मिश्रा जी को या हर्ष जी को चाहिए था, वो मैंने दे दिया है। तो अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो फिर मुझे जस्ट स्क्रीनशॉट भेज देना 9321982950 पे, स्क्रीनशॉट भेज देना 9321982950 पे, तो आपको तुरंत ऐड कर देंगे अगर आप ये नंबर पे पेमेंट कर रहे हो तो ना, ये अकाउंट पे। और लास्ट एक बार मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग लिंक मांग रहे हैं, तो वंस अगेन, क्योंकि जैसे मैंने कई बार बोला, आई डोंट वांट टू कीप ऑन रिपीटिंग, बट ये लाइफ टाइम का ऑफर आज के बाद नहीं होगा, मे बी 1 ईयर 2 ईयर होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी, बट लाइफ टाइम कभी नहीं होगा। तो दिस इज लास्ट नाइट फॉर दिस ऑफर फॉर लाइफ टाइम। एंड कई चीजें हैं, सच बोले तो मुझे आज समझ रही है कि अरे ये भी है, क्योंकि प्रांजलि जी कई अच्छी चीजें उसमें ऐड कर रही है। तो इट इज रियली गोइंग टू बी एक्साइटिंग टू लर्न ऑल दैट ना। और लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट है, और कॉस्ट भी मुझे लगा था कि ब्रीच का कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, तो मेरी समझ में आ रहा है कि ब्रीच का कॉस्ट आजकल इतना इजी हो गया है, ऑटोमेशन। है ना। ये तो बहुत मैं बढ़िया। शॉक हो गया एक्चुअली। इट इज वेरी, आई मीन ये तो एक यूजर का कॉस्ट है एक्चुअली, मतलब आप आपके अकाउंट पे तो कर ही सकते हो, लेकिन आपके घर में अगर 4 अकाउंट है और वो अलग अलग ब्रोकर के हैं, तो आप बस 350 रुपीज पर यूजर एडिशनल ले लो, फिर आपको 350 जितना यूजर का आपको भरना है, 4 यूजर, तो सेम ही ट्रेड 4 यूजर पे जाएगा। सो ये भी फैसिलिटीज सारी अवेलेबल है, एंड इन जस्ट 350 रुपीज, और वो भी डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ। ये लास्ट वाला लिंक 2999 टोकन का है, कि आप आज बुकिंग करके 1 साल में कभी भी बोल सकते हो कि चलो अभी चालू करते हैं, अगले अप्रैल तक भी आप बोल सकते हो कि अभी चालू करते हैं, तभी से आपको लाइफ टाइम मिल जाएगी 2999 में। 1 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, 1 साल में जब भी आपको लग रहा है
आप बाकी का पेमेंट करके या एटलीस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करके यू कैन स्टार्ट। सो ये 2999 ये टोकन का पेमेंट है। आपका बैच चालू नहीं होगा बट आप ऑलरेडी प्रीमियम बैच में रहोगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट अमेजिंग डिसीजन यू कैन मेक, क्योंकि काफी चीजें मुझे भी समझ रही है कि यू हैव टू डू दिस, यानी इसके बिना आगे तो है नहीं, ये फ्यूचर है हमारा एज अ ट्रेडर। और आई थिंक दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो अभी भी किसी को करना है या कोई कर रहा है तो मुझे यहाँ पे फोटो भेज दो, या रात को 12 बजे तक भी आप करोगे और फोटो डालोगे, मुझे कोई इशू नहीं है। रंजीत जी शायद कुछ बात Right. करना चाहते थे। आपको थैंक्स बोलना है। एक्चुअली मेरा क्या हो रहा था, मतलब मेरा ऐसा 12वीं कक्षा से एकदम डायरेक्टली अभी इंजीनियरिंग के कॉलेज में जा रहा हूँ, तो कैसे सर मिलेंगे, कैसी मैडम मिलेंगी, ऐसा कुछ तो भी मतलब मेरा माइंड कंफ्यूज था। तो मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा और थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, कोई कोई मैसेज डाल रहा है क्या कुछ? ये नहीं, कहाँ दिख रहा है मैसेज, उसको पता नहीं। वेयर, कौन ग्रुप का लिंक डाल रहा है, पता नहीं कहाँ पे डाल रहा है। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। वी आर क्लोजिंग। क्लोज कर रहे हैं, आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। यस यस, L1 करके आप L2 में डायरेक्ट जा सकते हो या पैरेलल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके, कोई इश्यू नहीं है, आप तो ऑलरेडी कम्युनिटी में हो। ये पता नहीं ये कौन रोहित सिंह कौन है, उसको निकालना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये कोई स्कैमर है, सो डोंट क्लिक। ये कोई स्कैमर है, डोंट क्लिक। पता नहीं कहाँ से घुस जाते ये लोग, कहाँ से आते। अरे सर, यहाँ पे आज लोग इतना रिस्पॉन्स रोहित जी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो 3 साल से हमारी मेहनत और हमारी लगन और हमारा काम देख रहे हैं। इवन प्रांजलि जी 1.5 साल से है। वे शी हेल्प्स एवरीवन, किसी का भी कॉल कम्युनिटी में आता है ना, इसलिए लोग इस तरह से। आप फुकट में भी दोगे ना तो आपके ग्रुप में ऐसा कोई नहीं आएगा, क्यों आएगा? आज विश्वास करने के लायक दुनिया है ही नहीं, तो आप यहाँ पे मैसेज डाल के क्या करोगे यार? टाइम वेस्ट कर रहे हो। वाई आर यू पुटिंग मैसेज यार, कुछ नहीं होने वाला उससे। कॉमेडी रहते हैं, उनको क्या लगता है पता नहीं। वो ना फेसबुक के ऐड पे भी डालते नीचे, ज्वाइन ईयर ज्वाइन ईयर। अरे यहाँ पे 100 लोग जब एक एडवर्टाइज आती है ना, 100 लोग जब फेसबुक जब 100 रुपया खर्चा करते हैं तो 2 रुपया का यानी 102 रुपया देता है फेसबुक। इतना इतना ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग इजी है। आपको मैं दिखाया भी एक बार कि 100 रुपये में से 100 लोगों में से लगभग 4 लोग आते हैं वेबिनार में, उसमें से एक आध आदमी समझता है साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस और फिर आगे जाता है। 90% लोग तो वही सोचते हैं कि मुझे कुछ तो, अभी जैसे कलर वाला आया था कोई ना, तो उसने मुझे फोटो भेजा, तो उसने कुछ लाखों रुपया, वो कलर का एक गेम है कि रेड कलर है या ग्रीन कलर, रेड है तो यस यस। ऐसा करके लाखों रुपया कमाया। ओह। और वो मुझे मैसेज कर रहे कुछ तो हेल्प करो। अरे मैं बोला मैं नहीं देता टिप्स। वो मार्केट में लोगों को इजी वे चाहिए, एकदम इजी, और जो अच्छा इजी वे है वो आपको दिखा कि ये यानी यहाँ पे साइकोलॉजी, टेक्निक, रिस्क मैनेजमेंट, और फिर आपका लाइफ इजी होगा। कोई आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं देने वाला। आपका अच्छा लॉजिक, आप अच्छा अंडरस्टैंडिंग से आप बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो। और आज कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल। रात तक पेमेंट करना है। मैं एक बार लिंक वापस डाल रहा हूँ क्योंकि वो स्कैमर ने सारे लिंक उड़ा दिए, यानी पीछे चले गए होंगे। तो इसके लिए एक बार लिंक डाल रहा हूँ मैं। फोन पे जीपे का नंबर डाल रहा हूँ एक बार पहले।
फिर एक बार लिंक डाल रहा हूँ एंड देन वी विल क्लोज। ओके, सो ये लिंक हो गया। मैं बाकी तो लिंक्स आपके पास मेरे हिसाब से है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लायन और ईगल में डाल दूंगा आज रात के लिए लिंक्स एक बार। ओके, अगर कोई करना चाहता है तो। और टोकन का लिंक डाल रहा हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू से गुड बाय एंड थैंक्स टू एवरीवन। एक बार टोकन का लिंक डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो टोकन का लिंक डाल रहा हूँ कि किसी को लगता है कि चलो मुझे टोकन देके 1 साल के लिए बुक कर देना है, बाकी का बाद में देखेंगे, तो उसके लिए ये लिंक है। क्योंकि बहुत लोग अभी अभी आए हैं तो ऑब्वियसली ना, वो पर उनका चांस लाइफ टाइम का नहीं जाना चाहिए, इसके लिए टोकन का लिंक है, अमाउंट बहुत छोटी है। सो थैंक यू सो मच प्रांजलि जी, अनिल कुमार जी, अंजू जी, अशोक पंडित जी, अतुल जी, दीपाली जी, दुर्गा प्रसाद जी, विवास जी, गोपाल जी, हरेश जी, खान जी, जनक जी, महेश कुमार जी, महेश पवार जी, मुकेश जी, नीरज जी, प्रवीण जी, खास करके प्रवीण जी, दीपाली जी और शुभांगी जी का भी प्रांजलि जी के साथ साथ मुझे थैंक्स करना है। कल से बहुत काम आया और बहुत कंसिस्टेंटली वो काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। राजकुमार जी, राजू भाई जी, राकेश जी, रंजीत अंबेकर जी, सचिन कुमार जी, सचिन पाटिल जी, समीर मिश्रा जी, संदीप जी, खिल्लारी जी, संतोष जी, शोएब जी, सुशांत जी, वंदना जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. Thank you all. बाय। Bye. Good night.